नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद आकाश। जैसा कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक पॉडकास्ट की शुरुआत की जाए और पॉडकास्ट के लिए काफ़ी सोचने के बाद ना चूंकि पहला पॉडकास्ट खास होना चाहिए, तो इसीलिए आमंत्रित किया है एक बहुत ही खास इंसान जो कि मेरे बहुत खास दोस्त हैं। और चूंकि ये चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से करीब 15 सालों से जुड़े हैं। जितनी उम्र है उससे आधा जीवन पढ़ाई में बीता है। हमारे साथ हैं अकाउंट के बहुत ही जाने माने टीचर प्रभात सिंह। और सिर्फ अकाउंट की नहीं, अगर हम बात करेंगे तो एसएसटी में हिस्ट्री के बहुत ही जाने माने टीचर, और स्कूल में डिसिप्लिन इंचार्ज की भूमिका में हमेशा रहने वाले प्रभात सर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको हम क्या कहें, आप अकाउंट के विशेषज्ञ हैं कि हिस्ट्री वाले हैं कि आप डिसिप्लिन इंचार्ज हैं? आप अपने आप को क्या मानते हैं? देखिए सर, जब हमने टीचिंग स्टार्ट की 2013 समथिंग 2013 में आपने 13 स्टार्ट, मतलब ये 11 साल आप पूरे कर गए हैं। हाँ 11 साल लगभग मेरे कंप्लीट हो ये गए। अब ये पॉडकास्ट पे मैंने किसी छोटे मोटे विशेषज्ञ को नहीं बुलाया है, मतलब ये 11 साल का अनुभव है। और आपको बता दूं, मेरा 11 साल का नहीं है। मैंने टीचिंग स्टार्ट की है 2015 से। 2015 में मैंने पहले अमेरिकन में पढ़ाना चालू किया, तो अभी मुझे टोटल हो गए हैं 5 4 9 साल। आप मतलब टीचिंग मुझसे 2 साल के सीनियर हैं। हाँ हो सकता है, बट नहीं, एक्सपीरियंस हो में क्या आप सकता है। एक्सपीरियंस में आप हमसे ज़्यादा। नहीं नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस तो एज जिसकी ज़्यादा रहेगी, एक्सपीरियंस उसको माना ही जाएगा। हाँ, ये तो एज मैटर्स ना। है। जी जी, एज मेरी इस थोड़ी सी मैटर ज़्यादा करता ही आपसे। है। तो 2013 से जब हमने स्टार्ट किया टीचिंग, तो पहला स्कूल आपका कौन सा था? पहला स्कूल हमारे गांव में ही था। हमारे बाबा जी थे, उन्होंने खोला था नया स्कूल, जी, क्या नाम था स्कूल का सर? श्रीपाल मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज। जी। तो यूपी बोर्ड से, उसमें यूपी बोर्ड से था स्कूल। यूज बोर्ड से। लेकिन वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो पहले मैं छोटी अच्छा क्लासेस में 6 7 5th में मैथ पढ़ाता था। अच्छा अच्छा, आप मैथ भी पढ़ा? हाँ, स्टार्टिंग तो मैंने एक चीज़ मैथ से मैं ही माफ़ी किया, चाहता हूँ, मैथ से मैंने किया एक चीज़, था। हाँ, एक चीज़ इंट्रोडक्शन मैंने इनका नहीं दिया। मैथ के बड़े अच्छे जानकार हैं, मतलब क्लास 8 तक आप कोई भी सवाल लेके आइए, और प्रभात सर हैं तो उसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे। मैंने इनको देखा है, क्लास 8 तक का कोई सवाल है और प्रभात सर अगर वहाँ पे हैं तो मैं तो अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैथ से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन ये अटेम्प्ट जरूर करते हैं। मतलब आपका स्टार्टिंग जर्नी मैथ वाले ही है। हाँ, ये स्टार्टिंग सर हमने मैथ से ही किया था। जी, और बड़ी अच्छी बात 5 है। 6 7 8 में बच्चों को पढ़ाते थे, हालांकि गांव के ही बच्चे थे फिलहाल। लेकिन ये था कि जब मैंने मैथ को, मेरा हमेशा से लेकर के एक इंटरेस्ट रहा। लेकिन हाई स्कूल जब मैंने 10th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो वहाँ मेरा उससे तबीयत ख़राब हुई, तो बोर्ड एग्ज़ाम पेपर अच्छे से प्रिपरेशन है, बोर्ड में मेरा मैथ्स मार्क्स कम हो गए, तो पापा ने अच्छा, कहा। नहीं, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं? हाँ थोड़ा सा अच्छा, आगे आगे। अच्छा, ठीक है। मतलब जैसे आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई के बारे में बताएंगे, हाँ तो तो ठीक है, आप अपनी पढ़ाई से शुरू करिए। कहाँ से कहाँ तक पढ़े आप मुझे तो बताइए। जब मैंने नहीं, 10th शुरू करते प्राइमरी सेक्शन से। आप बताइए पढ़ाई में शुरू। प्राइमरी सेक्शन में मैंने 1 से 5। स्टार्टिंग तो मेरी मैंने जब एडमिशन हुआ हमारे स्टार्टिंग समथिंग 2000 में। मैं शायद डेट ना कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं हाँ, एलकेजी या यूकेजी में था। यूकेजी में था 2000 में। 2000 प्रभा में। जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। आप शायद सन थोड़ा सा भूल रहे हैं, हाँ ये क्योंकि सन थोड़ा सा हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 91। 91 है, तो आप 96 के आसपास रहे हाँ ये होंगे। मतलब कि सब ऐसे कुछ रहा होगा। 96 के आसपास रहे होंगे, चूंकि तो होता क्या है ना कि हम लोग जब थे तो शायद उतना सीबीएसई स्कूल का नहीं था, तो हाँ उतना एक साल उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। एलकेजी यूकेजी था। वैसे भी आपको बता दें, पापा जी के, इनके प्रभात जी के पापा जी पुलिस में थे, तो इन लोग को शुरू से वीआईपी चीज़ें मिली हैं, जेल पुलिस में थे। तो हाँ सर, बताइए तो फिर पहला स्टार्ट स्कूल कौन सा था? पहले प्राइमरी में गए थे कि नहीं नहीं, मैं प्राइवेट डायरेक्टली, स्कूल में? हमारे पिताजी ने हमको डायरेक्टली मुझको शहर में ही डाला और अच्छे स्कूल में डाला। उस समय के जो प्राइवेट स्कूल बढ़िया होते थे, वहाँ पर उन्होंने हाँ मेरा एडमिशन जी करवाया था। जी। तो वो डेली मुझे लेके आना जाना उनका ही रहता था अच्छा, प्रोसेस। और तो मैंने स्टार्टिंग हुई थी। स्कूल का नाम था सेंट्रल पब्लिक स्कूल। सेंट्रल पब्लिक कहाँ पब्लिक पे था ये स्कूल था, सेंट्रल ये पब्लिक करौंदिया स्कूल? में था, करौंदिया अच्छा, में था, करो। सुल्तानपुर में। अभी भी है कि बंद हो गया? नहीं अब नहीं है, वो बंद हो गया। अच्छा, और बंद चूँकि हो वो गया, बहुत चल ही पुराना रहा हो था, गया। बहुत पुराना विद्यालय था, बहुत जी। बड़े। तो स्टार्टिंग मैंने वहाँ क्लास 8 तक वहीं मेरा अच्छा, मतलब मतलब एक 8। स्कूल आपने पकड़ा, हाँ 8 तक हाँ, चले गए? प्राइमरी ठीक है। तक मतलब कि मेरी जो पहली जूनियर 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 वाले। तक मेरी एजुकेशन वहीं पर चली। फिर ठीक है। क्लास 8 के बाद फिर मेरा एडमिशन जो है इंटरमीडिएट कॉलेज घोड़वा में हुआ। अच्छा, मैं गुड़वा बड़ा फेमस वहाँ का हाँ विद्यालय बड़ा, है। हमारे गांव का बड़ा फेमस स्कूल था। वहाँ पर बहुत हमारे फेमस। गांव के
बहुत सारे लोग पढ़ के वहीं से निकले हुए हमारे गांव के, बहुत एजुकेशन से रिलेटेड हमारे गांव में बहुत सारे वहाँ पे आपको लोग बता दूं, गुड़गांव में एडमिशन करवाने गया था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। हाँ, पहले का बड़ा अच्छा क्रेज़ था, अब तो शायद पहले बड़ा अच्छा क्रेज़ था क्रेज़ गुड़गांव था का। वो। तो वहाँ मैंने 9th और 10th, लेकिन मेरा 10th में थोड़ा सा मेरे मार्क्स कम हुए, और किस चीज़ में कम कम हुए मेरे थे मार्क्स? मैथ्स में मार्क्स बहुत, मैथ्स और साइंस में मार्क्स कम हो गए। उसके पीछे रीज़न था कि मुझे स्मॉल पॉक्स हो गया उसके अच्छा बीच में, और मैं लगभग 6 महीने बेड ऑन बेड हो गया, मैं कहीं निकल अच्छा नहीं अच्छा। पाया 6 महीने। उसी में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम आ गया। अच्छा अच्छा। तो एग्ज़ाम में अपियर ही नहीं होना चाह रहा था, बट पापा ने कहा कि अगर हेल्थ ठीक है तो अपियर हो जाओ। हाँ, दे दो एग्जाम, कोई तो दिक्कत एग्ज़ाम दिया गया, लेकिन अब चाहे लक कहिए चाहे कहिए कि थोड़ी बहुत मेरी मेहनत थी, कैसे करके मैं पास हो गया। नहीं। कितने परसेंटेज थे लगभग 10th में? सर 50% हो गया, क्योंकि 50? तैयारी कुछ था ही नहीं मेरा। आपके 50 थे? हाँ 50%। 50 कितना, 50 प्लस की नहीं 50? नहीं 50 अंडर ही था। अच्छा, कितना? 50 मतलब कितना? 50 14 49 पॉइंट समथिंग था। आपको बता दूं, इनका प्रभात जी का 49 था, मेरा 48.93 ऐसे कुछ था। तो 1% हम आपसे कम ही है। नहीं नहीं कोई पहले ऐसे ही आता था। तो अब 2004-05 में परसेंटेज अभी की तरह थोड़ी मिलते थे। तब तो 50-55% पा जाओ, तो बहुत अच्छे। हाई स्कूल पास हुआ, उसके बाद मेरिट कम हुआ। हाँ ये था कि मैथ को लेकर के बड़ा इंटरेस्ट। हाँ एक चीज़ और आपको हम सरप्राइजिंग बताएंगे सर, हम्म। क्योंकि जो, हाँ जी, क्या था सरप्राइज? तो सरप्राइजिंग ये था सर कि जब मैं क्लास 8 पास आउट हुआ, तो क्लास 8 तक मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। आप ये मानिए अच्छा। कि मुझे ए से लेकर जेड तक तो आता था, लेकिन अगर कुछ इंग्लिश वर्ड लिखे होते थे तो पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम मुझे होती थी। अच्छा उस समय का माहौल बड़ा ही था कि उस समय इंग्लिश को लेकर के जो हमारे टीचर, तो खराब नहीं कहेंगे, बट जो उस समय हमको पढ़ा रहे थे, जो आज का लेवल है वो उस समय का लेवल दिखा जाए तो पहले इंग्लिश का मतलब अगर बहुत आपको जमीन। ट्रांसलेशन आता है थोड़ा बहुत तो हाँ वही ये इंग्लिश था है। कि ट्रांसलेशन में थोड़ा पकड़ थी, ट्रांसलेशन बढ़िया कर लेते थे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और ये कम्युनिकेशन एकदम मेरा वीक था। प्रोनाउंसिएशन तो लेकिन कोई हाँ ध्यान नहीं जब मैं देता। 9th में पहुंचा तो मुझे एक टीचर मिले, मुझे नाम है उनका याद है, शिव कुमार तिवारी जी थे। शिव कुमार तिवारी जी। तिवारी जी इंग्लिश के बड़े अच्छे मास्टर थे, उन्होंने अच्छा। इस चीज़ पर बड़ा ध्यान दिया। हाँ, या ये मैं तो। उनसे मिलने भी गया तो मैंने बताया तो प्रॉब्लम हुई, बुलाए मुझे, कहे कि सर इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, तुम्हारा हो जाएगा। उन्होंने मुझे सिखाया, और उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग से जानते हैं मुझसे क्या, उन्होंने कहा कि तुम्हारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं जी। सबका नाम आप इंग्लिश में लिखो, गलत सही लिख के मुझे ला के दिखाओ। क्या बात है। उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, और बहुत उन्होंने ये ये चीज़ बात बताया कि मैं प्रभात से थोड़ा सा आपको टोकना चाहता हूँ। ये बात बहुत ज़रूरी है। आजकल मैंने देखा ना कि बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, लिखने में बड़ा डब्बा गोल है हाँ उनका। अच्छा, लेकिन लिखने में क्या कर रहे हैं ना, वो बुक से देख के लिखने में माहिर हैं, अपने मन से नहीं लिखना चाहते हैं। और जब तक आप अपने मन से नहीं लिखोगे, एजुकेशन लाइन में ना कभी नहीं सक्सेस हो पाते। मैं विकास दिव्यकीर्ति सर का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा मेंस आई यूपीएससी का मेंस उसका निकलता है जो लिखना अच्छा जानता है। पढ़ना तो सब जानते हैं। उस सवाल का जवाब, जो सवाल यूपीएससी मेंस में पूछा गया है, कम से कम 2000 लोगों को जो सेलेक्ट नहीं होते उनको उनसे अच्छा पता होता है, लेकिन लिख कौन कितना अच्छा रहा है ये मतलब है। और बुक में देख के नहीं, अपने मन से। मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ ना, आप कुछ भी पढ़ो, आप जो दिन भर में स्कूल में पढ़े हो 1 घंटा उसको आके खुद से लिखने की कोशिश करो अपने शब्दों में। अगर जब आप अपने शब्दों में जो लिखोगे ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है कि नहीं सर? हाँ ये तो हाँ देखिए, ठीक, आप। हाँ उसका मैं आपको रिजल्ट बताऊं क्या, जब उन्होंने मुझे लिखने कहा तो मुझे एक बात हमने कहा कि सर कैसे लिखें, अब मुझे कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी इंग्लिश में आसपास जो भी तुम्हें दिखे, कोई हाँ, इंसान दिखे उसका नाम पूछो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम नाम बताए तो उसका नाम लिखो अपनी कॉपी में। है? सही और बात है। उन्होंने कहा बहुत कि बहुत बहुत अच्छा तरीका है। सामने तुम्हें कुछ दिखा, जैसे घर दिख रहा है, हाँ तो घर को क्या बोलते हैं पता है तुम्हें, हाउस, हाउस लिखो। हाँ ठीक है। मतलब उन्होंने बताया, एक दिन मुझे टारगेट दिया कि एक दिन में कम से कम 30 से 40 वर्ड लिख के लाओ, एक दिन का अच्छी बात, टारगेट था। बहुत अच्छा दिया। तो डेली मैं लिख के जाता था, तो डेली हम पे वहाँ देखते थे, उसमें जो गलत उसको मार करके बताते थे, यहाँ पे ये वर्ड लगेगा यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे ऐसे मतलब हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, जी। जैसे काका की पढ़ाया जाता था पहले ना कि हाँ, उन्होंने वो मुझे दिया टेबल बना के, कहा सही इसकी बात हेल्प से लिखो। और सर आप एकदम मानिए कि जब मैंने उसको 1.5 महीने तक लगभग ही कंटिन्यूस किया, तो मुझे ये समझिए कि मुझे लिखने पे इतनी कमांड हुई कि लगभग मान के चलिए कि मैं बोलना भी मुझे आने लगा, और मुझे लिखना भी आने लगा। मैं पढ़ने लगा, जो कमियां थी कि मैं कुछ इंग्लिश बोर्ड पे लिखा मैं पढ़ नहीं पाता था, हाँ। मैंने कोशिश किया, पढ़ने लगा। अच्छा, आप पढ़ने लगे, मतलब आप 10th तक, आप 9th में? नाइन्थ नाइन्थ ये नाइन्थ 9th की बात है कि हाँ 10th की नहीं बात है? 9th सर, मैं 9th बता ना, अगले ठीक है। क्लास 8 के बाद मतलब आप 9th तक इंग्लिश पढ़ना सीख गए थे? सीख गए थे। मतलब आप सोचिए कि मैं, अब अगर आप सच में ये करिए कि मैंने, अगर इंग्लिश देखा जाए तो मैं 9 से ही सीख पाया हूँ।
अच्छा। 9 से ही मेरी मतलब कि लगी कि इंग्लिश कुछ ऐसा सब्जेक्ट ना मतलब मुझे इंग्लिश देख करके बड़ी घबराहट होती थी या मुझे बहुत बोर सब्जेक्ट लगता था कि यार, लेकिन था कि 9 से मैंने इसके तरफ इंटरेस्टिंग हुए और चीज़ें बढ़ी 9 आगे। से आपको मतलब 9 से इंग्लिश में भी आ हाँ ये गया। कमांड हुई कि हाँ इंग्लिश अच्छा सब्जेक्ट है और इसको बोलना चाहिए, अच्छी लैंग्वेज है ये भी। हालांकि हिंदी तो भाषा अपनी है ही है, बट इंग्लिश ने बताया कि ये भी अच्छी लैंग्वेज, ये अगर भी इसको अच्छी, सीखा मतलब जाए, आप सीखा जाओ तो सीखा सीख जाए तो सकते बहुत अच्छी है। ये था कि सीखने पे सारा डिपेंड था कि स्किल सर किसी की भी हो लेना चाहिए, भाषा कोई हो। बुरी नहीं एकदम होती है, भाषा तो बुरी नहीं होती है, बस भाषा सीखना तो चाहिए, बस सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके सही अंदर। बात है, तो सही उसके बात अलावा है, टेंथ, बहुत फिर ज़रूरी। 10th पास आउट हुआ। उसके बाद 10th के बाद फिर क्या हुआ कि परसेंटेज कम हो गए हमारे, तो पिताजी ने कहा कि सब्जेक्ट सर सेलेक्ट करिए, क्या क्या लेना क्या नहीं लेना है। तो तो हमने कहा कि मैंने कहा कि मुझे बायो लेना है। तो अच्छा। कहा, उन्होंने कहा ठीक चलो। तो मैं एमएसबी की स्कूल है सुल्तानपुर में, बड़ा हाँ, अच्छा, एमएसबी बड़ा हाँ बड़ा अच्छा फेमस नाम है, स्कूल है। हाँ बड़ा उस अच्छा। समय उसके प्रिंसिपल थे शेषमणि मिश्रा, डॉक्टर राजमणि मिश्रा। राजवीर मिश्रा राजमणि जी, मिश्रा जी बड़े अच्छा अच्छे स्कूल प्रिंसिपल, है। केमिस्ट्री के वो पीएचडी होल्डर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। वहाँ गया तो वहाँ पहले एक इंट्रेंस हुआ करता था। अच्छा, हाँ इंट्रेंस एंट्रेंस इंट्रेंस बेस बिना एडमिशन नहीं होता था। और 11th के लिए आप बता रहे 11th हैं। के लिए, और अगर आपको जो स्ट्रीम लेना है, हर स्ट्रीम का अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया था अच्छा। कि 50 नंबर के पेपर देते थे, एक पेपर 50 नंबर, और 50 नंबर में क्या आएगा क्वेश्चन भी पहले दे देते थे। ठीक है। 150 क्वेश्चन होता था, उसी में से 50 क्वेश्चन कोई पूछे जाएंगे, अच्छा, 150 में से 50 50 क्वेश्चन। पूछे जाएंगे, वही आपको एक महीने पढ़ के जाके, एक महीने का टाइम भी देते थे। अच्छा, टाइम भी हाँ देते थे। पूरा एक महीने का टाइम। लेकिन क्राइटेरिया था कि अगर आपको साइंस लेना है तो 50 में कम से कम 47 45 नंबर लाओ, क्राइटेरिया अच्छा। इतना था। उसके नीचे फिर आपको मतलब 45 to 47 मैथ था, 45 से नीचे जो था वो बायो था, उससे नीचे कॉमर्स था, देन उससे नीचे अदर सब्जेक्ट, ऐसे 11th में अच्छा, उन्होंने तय किया क्राइटेरिया। ठीक है। तो सर मैंने एग्ज़ाम दिया, हाँ। तो मैथ में जा रहे थे, बायो में, तो मुझे पेपर भी इसे मिला उसी टाइप में। तो वहाँ पर मुझे मिला 40 नंबर। आपको 50 में हाँ से 50 40 में नंबर 40 है। मार्क्स मिले। हाँ, बोले तो 80%। हाँ ठीक लेकिन है। जब जब एडमिशन की बात आई तो मैंने बायो के लिए जब किया तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, बायो उन्होंने मना कर मना दिया। कर दिया अच्छा, ये डिसीजन जो उन्होंने मना किया है, अभी आपको क्या लगता है, अच्छा किया मना कर नहीं, दिया मैं कि? मैं बताता हूँ सर थोड़ा सा। तो अच्छा क्या डिसीजन का अभी आपको समझ आया कि उस डिसीजन से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, यही सुनना। अच्छा। अच्छा। जब मना कर दिया तो मेरे पिताजी साथ में गए, तो पिताजी ने प्रेशर किया कि इन्हें बायो लेना है, क्योंकि मैं एकदम बायो पे लगा था, मुझे लेना है जी लेना जी है जी लेना जी, है। बायो। प्रिंसिपल ने अकेले बुलाया हमारे पापा को, हमको, हम्म। दोनों को ऑफिस में बैठा। उन्होंने कहा कि क्या बनाना चाहते हो इनको, हम्म। इंजीनियर, डॉक्टर। हम्म। मेरी बात हार्श वर्ड है, लेकिन जो है मैं बता रहा हूँ क्या बनाना चाहते हो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, उसका एग्जाम्पल इतना सटीक था, ये है ज्ञान इंसान की बात सुनना। हाँ, नॉलेज वालों की इतना, बात तो सुनोगे कुछ भले मतलब उनका पहला वर्ड मुझे हार्श लगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन बाद में जब उन्होंने जो एक शब्द बताया, एक लाइन जब कही, क्या बोला? उन्होंने कहा कि इतना पतला पेपर, हाँ। 50 150 क्वेश्चन, ठीक है। एक महीने का टाइम, हाँ। जब आपका बेटा 150 क्वेश्चन एक महीने में तैयार करके वो 47 नंबर नहीं ला सकता, तो 1200 की इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़ के ये हाँ, कैसे नंबर लाएगा। आप इस बात को 10 मिनट सोच के तब मुझसे आके मिलिए, सही बात है मैं यार। इसे बायो दे दूंगा। बहुत अच्छा। सच में वो बात जब पापा निकले और मुझे, मैं भी खड़ा था, मैंने कहा ये बात इसकी सही है। मतलब वहाँ पहुँचा, फिर मैंने हाँ बायो हाँ छोड़ हाँ। दिया, मैंने कॉमर्स वहीं से ले लिया। अच्छा, वो तो वहीं से एक अकाउंट टीचर का हाँ जन्म होता वहीं है। से फिर कॉमर्स लिया मैंने। मतलब बाय चांस है, हाँ बाय बाई चांस, चॉइस नहीं नहीं है। बाई चॉइस नहीं था, बाई चांस ही था, बाई आप चॉइस 10th तक आपका कोई चॉइस नहीं कोई था। चॉइस ही नहीं था। अच्छा, तो ठीक है। इस तरीके से फिर कॉमर्स लिया। अच्छा, नॉर्मल में भी ना, अब मैं आपको बताऊं, मैंने जो मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा है, मैंने आज तक किसी से भी पूछा होगा, तो 8th के किसी बच्चे ने 6 7 8 में किसी से पूछ जाओ ना, कोई नहीं कहता मुझे सीए बनना है, मुझे अकाउंटेंट जी जी बनना है। जी दो चीज़ बताएंगे, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना जी है, जी बच्चा। कोई कोई कहते हैं जज बनना है। जी ठीक है। मैंने आज तक किसी 6 क्लास के स्टूडेंट से नहीं सुना है कि वो कह रहा है सिंह कि मुझे सीए बनना है, या मुझे एक अकाउंटेंट अच्छा बनना है, जी या मुझे एक लाइक इस फील्ड में जाना है, जी कॉमर्स करके कुछ करना है। कोई नहीं बोलता। ये तो मुझे लगता है जो 10th के बाद, जैसे आप बता रहे हैं कि बायो नहीं मिला तो कॉमर्स ले लिए, जी तो मुझे लगता है जिनकी मैथ अच्छी नहीं होती है वो बायो की तरफ भागते हैं, जी और जिनकी साइंस भी नहीं अच्छी होती वो फिर कॉमर्स में आ जाते हैं ना। जी जी क्योंकि मुझे लगता है सीबीएसई बोर्ड में, अच्छा यूपी बोर्ड में तो कॉमर्स और भी नहीं
है, बहुत ना के बराबर है। बहुत ना के बराबर है। जो सर वहाँ ले भी रहे हैं, कॉमर्स का क्या है ना, जो 11th से जो चूँकि कॉमर्स का यूपी बोर्ड में तो ठीक कुछ है कि 10th तक वहाँ कॉमर्स एज एक सब्जेक्ट की तरह जुड़ा रहता है। अच्छा, हाँ यूपी बेल हाँ, यूपी मतलब बोर्ड 10th में तक हाँ जुड़ा रहता 10th में है? पढ़ाया जाता है, पेपर होता है। अच्छा, 10th में पढ़ाया 10th में, जाता है हाँ कॉमर्स? 10th में वहाँ ये कॉमर्स पढ़ाया पहले गया है। मेरे लिए बहुत नई हाँ जानकारी नहीं है। नहीं है सर वहाँ पे, कौन हाँ। से सब्जेक्ट में आता है? मतलब कि वही जैसे आप समझिए कि 5 सब्जेक्ट में वहाँ भी जैसे सिलेक्शन वहाँ भी होता है ना कि कॉमर्स में आप इंग्लिश छोड़ के ये ले सकते हो नहीं, लड़कों के। 11th के लिए बता रहे हैं, नहीं 10th के लिए नहीं, बता टेंथ में चूंकि मेरे बड़े पापा का लड़का था, अच्छा वो अच्छा। 10th में एक वो पढ़ रहा था, वो आर्ट की जगह उसने कॉमर्स लिया। जैसे कला होती है ना, जैसे अपना आर्ट छोड़ करके ये ले सकते हो ना, तो हाँ उसने हाँ। उसने कॉमर्स लिया था। अच्छा, हाँ मतलब मुझे नहीं पता था। नहीं चलो नहीं, ठीक, हो सकता है भाई। कॉमर्स लिया था। तो अच्छा, कुछ ये सीबीएसई में भी नहीं नहीं, यूपी सीबीएसई में नहीं, ये सीबीएसई में यूपी नहीं है। बोर्ड? सीबीएसई वाले बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब 11th में वो कॉमर्स लेने आते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो ये पॉडकास्ट में आप मुझे नई नई बातें बता रहे हैं, वैसे मिलते हो नहीं बताते हैं। नहीं कभी ऐसा कभी चर्चा नहीं हुई, कभी यार, कभी 5 साल से साथ हैं, ये सब बता दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी ज्ञानवर्धन दिया करो। सीबीएसई के अच्छे जानकार हैं नहीं सुभाष तो सर, मैं आपको बता दूं। सीबीएसई यूपी बोर्ड में कुछ भी होता है, एफिलिएशन कराने से लेके सारी चीज़ें जानकारी है इनके पास। मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन ये बताते रहते हैं पूरा, ये कैसे क्या जैसे होगा, क्या है क्या नहीं। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम चैलेंज है जी। ना कि वो 11th में तो जब कॉमर्स लेते हैं तो उनकी सबसे बड़ा चैलेंज जो फंस जाती है गाड़ी उनकी, करें क्या अब, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में उनको जीरो से कुछ नहीं नहीं पता, पता कुछ नहीं पता। जैसे है। समझो कि ना बच्चों को जब पीजी में एडमिशन कराना पड़ता है, ए फॉर एप्पल सिखाना पड़ता है, वैसे नहीं, अभी समझिए। आप पहले पूरी हम आपकी एजुकेशन जर्नी एक बार जान लेते हैं। अभी आप 12th तक पहुंचे हैं। जी हाँ। एमएसबी में फिर क्या रहा, 11 12 का एमएस में, कैसे हाँ क्या सर रहा? 11th में तो फिर अच्छी बैच मिली हमारे पास, जो हमारी 50-60 की बच्चे अच्छा, बैच थे। ये बताओ, कॉमर्स की बुक पतली होती है क्या, कॉमर्स की? नहीं सर, पतली तो नहीं होती मोटी फिलहाल। होती? हाँ देखिए, पहले जब अच्छा, ये बताओ, मुझे आपके प्रिंसिपल से एक बात पूछनी है। हाँ, अगर बायो की आप इतनी मोटी मोटी बुक नहीं पढ़ पाओगे तो कॉमर्स की कैसे पढ़ लोगे? नहीं देखिए, बायो का उसमें जो स्टैंडर्ड था, जो उस समय जो उन्होंने बताया क्राइटेरिया, चूँकि सब्जेक्ट आप भी जान रहे हैं कि साइंस में केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होता हाँ है, हाँ। जो तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग अपना एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, मतलब तो इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड कहा है, था जी। तो उस स्टैंडर्ड पे मैं नहीं क्वालिफाई कर पा रहा था जो उस सब्जेक्ट का था। हाँ, ये बात है। जैसे हर बच्चों का एक आईक्यू लेवल होता है ना, एकदम। लोग जज करते हैं ना कि आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग तुम ये करो वो करो। अकॉर्डिंग टू तो आईक्यू हाँ, लेवल। तो ये उस समय मेरा आईक्यू लेवल बायो में फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक है। तो उन्होंने कहा जितना इनका आईक्यू लेवल है कॉमर्स में फिट बैठ जाएंगे, थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो फिट बैठ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल से क्या? भाई इतना उनका ऑब्जर्वेशन था, और उन्होंने ये भी कहा था हमारे पिताजी से कि आप मुझसे हाफ ईयरली के बाद आके मिलिएगा। अच्छा, हाँ अभी नहीं, ठीक है। हाफ ईयरली के बाद ऐसे मिलिएगा। पहले बुलाते थे, 6 हाँ, कि महीने मैं बुलाते इनका थे। रिजल्ट बताऊंगा। अच्छा, अभी जो स्कूल वाले हर महीने पीटीएम कराते हैं, उससे आप सहमत सर, हैं? अब का जो पेटीएम का ट्रेंड है, अब क्या बताएं सर, ओपनली इतना 80% 70% तो आते नहीं तो पेरेंट्स। 70% पैंट आते नहीं है। और कुछ आज के समय में जो इंटेंट बन गया है, अब स्कूल तो स्कूल रह नहीं गया, तो बिजनेस पर्पज से चलने अरे लगा नहीं है यार, सर। कुछ मत बोलो। हम नहीं लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते अरे हैं। ठीक स्कूल है सर, स्कूल सारे अच्छे हैं, स्कूल के बारे में कुछ नहीं स्कूल बोलो। तो सब बेहतर है ही है सर, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ सर, गार्जियन कहते हैं। ये अब मेरी बात पेरेंट्स का नहीं। क्या है, अब पेरेंट्स पेरेंट्स जो कुछ भी बोलते हैं कहें। भाई। हम एज ए पेरेंट्स बोल सकते हैं। मैं आपको हाँ सही बताऊं कि मुझे पहले मैं भी बोलता था, लेकिन अब अब नहीं बोलता हूँ। तो क्या नहीं, करें बोल के। पेरेंट्स यार देखो, का गलत कौन नहीं है, हाँ, ये बताओ तो मुझे। कुछ ना कुछ कहीं सरकार इतना पैसा लूट ले रही है, उनको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हैं? गवर्नमेंट देखो हर चीज में बढ़ा दी है सामान। हाँ, अभी आपको पता है, हम्म, ट्रांसपोर्ट, हम्म, पहले ट्रांसपोर्ट होता था 40 किलोमीटर ना, हाँ, और अभी 70-80 हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि डीजल का रेट था 56, अभी हाँ, 100 हो गया है, 100 है। 1990 के आसपास है ना। जी, सर्विसिंग बढ़ गई, गाड़ी का रेट बढ़ गया है। सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेगा ना। सब स्कूल वाले बोलेंगे स्कूल कितने महंगा ट्रांसपोर्ट। स्कूल वाले क्या करें? नहीं ट्रांसपोर्ट तो है सबका ही है। घाटे में है ना। आप तो मानते हो ना, आप तो स्कूल में जो बोले नहीं ना। नहीं नहीं, वो तो तो भाई वही ट्रांसपोर्ट मैनेज करने के लिए स्कूल वालों को क्या क्या करना पड़ता है ना, आपको तो पता है ना, कहाँ कहाँ से वो मैनेज तो करना है पड़ता ही है। है। नहीं तो एक स्कूल चल पाएगा? आपको लगता है कोई स्कूल? नहीं, आज के समय तो नहीं चल पाएगा जितना विदाउट ट्रांसपोर्ट जितना। घाटे में प्राइवेट स्कूल्स का जाता है, किसी किसी स्कूल का मुझे पता है लाख लाख रुपए घाटे में है सर महीने का। हाँ ये तो है। कहाँ से स्कूल वाले कवर करेंगे मुझे बताओ? टीचर खराब रख दें तो बच्चे की पढ़ाई के लिए कंप्लेन आ जाएगा पेरेंट्स की तरफ से। उनको पढ़ाई नंबर 1 की चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन नंबर 1 का चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन आप लोग को शायद मतलब जो ये पॉडकास्ट देखेंगे शायद आप लोग को पता नहीं होगा, बहुत कम ऐसे स्कूल हैं कि जिनका ट्रांसपोर्ट 50,000 से कम घाटे में, सबका ट्रांसपोर्ट 1 लाख के घाटे में है। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं ना, बोलते हैं कि गाड़ी से भी कमा रहे हैं। अरे गाड़ी वाड़ी से कोई कमाई नहीं है, गाड़ी से बड़ा नुकसान होता है।
स्कूल वालों का, स्कूल वाले तो ट्रांसपोर्ट सोचते फायदे में हैं, कहाँ पाया, गाड़ियाँ गली में स्कूल जा तो रही हैं, सोचते ये हैं, है, हाँ हर अरे जगह है बहुत इतना बहुत बहुत ट्रांसपोर्ट। पंगा, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल वाला काम है सर। प्रॉब्लम तो है ही जब मैं है। सिस्टम में आया तब मुझे पता चला कि लाइक ट्रांसपोर्ट मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, आप 12th में पहुंचे थे, फिर क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा हाँ, 12th का? रिजल्ट 11th का मेरा क्या रहा कि जैसे फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ। कॉमर्स मेरे लिए नया सब्जेक्ट था। जो पहले एक आध दो टेस्ट हुए हाफ स्कूल ईयरली में में। फेल हुए थे, पास हो गए नहीं, थे? पहले जो एक दो टेस्ट हुए स्कूल के, अच्छा, जो मतलब यूनिट टेस्ट। हाँ, क्लास टाइप में यूनिट टेस्ट तो अब कहते हैं, पहले वहाँ यूनिट का क्लास नाम नहीं था, क्लास क्लास टेस्ट के लेते थे। पहले क्लास टेस्ट में क्या पहले था, क्लास क्या था प्रभास क्लास सर का टेस्ट में रिजल्ट, अगर जनता जाननी चाहती है? आप ये जानना चाहें, क्लास टेस्ट जब पहला कितने हुआ नंबर का था क्लास टेस्ट? तो अकाउंट्स और जो मेन सब्जेक्ट था उस समय, अकाउंट जो सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट था, बाकी तो बीएसटी और बिजनेस जो वाले सब्जेक्ट थे वो तो थ्योरेटिकल थे, आराम से लिख के निकल गए। ठीक है। लेकिन सर अकाउंट्स में मेरा 50-50 नंबर के दो पेपर हुआ करते थे पहले। 50 के दो? दो पेपर हुए, अकाउंट्स ठीक है। फर्स्ट, अकाउंट सेकंड। कितने नंबर, नहीं आप मुझे क्लास टेस्ट की बात तो बताइए, क्लास टेस्ट का 50 क्लास नंबर टेस्ट था? में सर हम जो कितने नंबर का क्लास टेस्ट था? 30 नंबर का था। 30 नंबर का? 30 नंबर कितना नंबर मिला था प्रभास तो सर? सर पहले क्लास टेस्ट में मुझे पहले सब्जेक्ट में 30 में कितना? 30 में मिला मुझे 10 नंबर। ध्यान दीजिए, 10 फेल हो गए नंबर थे है। आप? फेल हो हाँ, गए थे? फेल हो गए थे, अपने माँ के फेल हो गए थे। तभी सबको फेल करते रहते हैं। उसके बाद दूसरा क्लास टेस्ट में मिला 5 नंबर। तो क्या बात सर है जब यार। दोनों गड़बड़ हुआ, दोनों गड़बड़ हो गया? दोनों गड़बड़ हुआ। दोनों में फेल? दोनों में फेल, अकाउंट्स में फेल, बाकी बीएसटी सब्जेक्ट में निकल गए, उसमें तो पास हो गए। लेकिन जब ये हुआ तो हम एक बार तो मुझे लगा कि यार मैंने गलत कर लिया, गलत सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट कर लिया, मुझे लगा कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें। परेशान हुआ, पैनिक हुआ। तो हमारे उस समय एक कॉमर्स के अकाउंट्स के टीचर थे, मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा थे, बहुत अच्छे सर थे। उनसे उनके पास गए, हमने कहा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, फेल हो जाएंगे ये है। तो उन्होंने कहा बेटा एक्स्ट्रा मेहनत करो। तो उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने मुझे ट्यूशन के लिए नहीं किया, कोचिंग के लिए नहीं कहा, हाँ। बट कहा जिस हिसाब से तुम्हारा स्टैंडर्ड है तुम्हें एक्स्ट्रा ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ज़रूरत है। तो वो तुम कुल मिला के उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, नहीं। इनडायरेक्ट वे में कोचिंग की तरफ ही सारा। हाँ, यह गया तो कहें कि उन्होंने ये भी वो कोचिंग नहीं पढ़ाते थे। अच्छा। उनका ही पढ़ाया एक लड़का था, डॉक्टर विष्णु अग्रहरी, इस समय वो डॉक्टर प्रोफेसर हैं इस समय। अच्छा। इस समय उन्होंने मुझे उनके लिए सजेस्ट किया कि उनके पास चले जाओ। उस समय वो कोचिंग पढ़ाते थे सुल्तानपुर में, उनके सजेस्ट किया, कहा उनसे 1 घंटे जाके उनके पास क्लास लो। मैं उनके पास गया, ठीक है। तो विष्णु सर के पास गया तो स्टैंडर्ड देखा उन्होंने, फिर काफ़ी मेहनत उन्होंने किया, हमने भी साथ में लगे। ये वो सर की मेहनत फिर हुई। फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हाफ ईयरली, जब मेरा हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ, 50-50 नंबर के दोनों पेपर हुए। तो पहले पेपर मुझे 50 में 45 मिले, और दूसरे 50 में 45? 45 मिले, और दूसरे वाले में 48 मिले। आप झूठ तो नहीं बोले? झूठ नहीं सर, रिजल्ट मेरा अभी भी रखा है हाफ ईयरली का, क्या आपको दिखा दे, आइए कमाल कभी है, घर। मतलब कमाल। नहीं आप इतना तो विश्वास है इतना आपको। हुआ। उस सर जानते बेनिफिट क्या हुआ? 50 में 45? हाँ 45, और सेकंड पेपर में 48 मिले। 48? 8 मिले, हाँ सेकंड वाले में मिले मुझे। क्या बात तो उसका इम्पैक्ट ये रहा। तो मेरे जो प्रिंसिपल साहब थे, 48 का मतलब, अरे यार तो बहुत हाँ। है, मैं जोड़ भी नहीं पाऊँ उससे करीब कितना, 96% नहीं, अ, हाँ 96% 96 पे गए। 96% हो गए। आप उसको 100 में जोड़िए, दोनों मार्क्स को, 50-50 नंबर के अगर तो 100 दोनों में को जोड़ जोड़िए। दिया जाए तो 48 और प्लस 45 कितना हो गया? 93 नंबर। 93% हो गया। हाँ, मतलब 93%। कॉमर्स में आपने 11th में एक सब्जेक्ट में 93। बात कर रहा हूँ, ये हाफ ईयरली बोल रहे हो कि हाफ आप? ईयरली बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हाफ है। ईयरली बात कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा आने का एक भी वो कारण था कि इतना नंबर क्यों है, क्योंकि मिनिमाइज सिलेबस से पेपर आना था। हाँ, आधे से 1-2 तो चैप्टर से, मतलब कि 4 चैप्टर से थे, दोनों मिला करके, दो इसमें बड़े चैप्टर थे। तो लगभग उसी पर जब अच्छा 4 महीने उसी पर तैयारी चली, पढ़ाई चली, तो कंटिन्यूसली निकल गया, उससे लग भी गए, मेहनत भी। हाँ ये था कि अगर मेहनत करे इंसान तो इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकता है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये तो था। अच्छा उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पिताजी का था। अच्छा। हाँ उनका बड़ा नहीं, सपोर्ट आपके था। पिताजी तो- उन्होंने स्टार्टिंग की, जब मैंने कहा कि मुझे नहीं पढ़ना है, तो उन्होंने कहा यार परेशान काहे हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे ना, तुम फेल हो जाओगे ना, कोई बात नहीं, हाँ फेल हो जाओ, वो कोई दिक्कत पहले पेरेंट्स नहीं, ऐसे लेकिन कहते पढ़ो। लेकिन अब जो तुमने, लेकिन पढ़ो, हम तुम्हें कहेंगे। पहले के पेरेंट्स हाँ, राजा थे यार। हाँ, हम लोग नहीं राजा हैं अभी। मेरा बेटा पीजी में, मैं उसके पीछे परेशान। पहले के पेरेंट्स राजा थे। उन्होंने कभी नहीं पढ़ना है पढ़ो, और ना पढ़ना ना पढ़ो। उन्होंने कहा ही नहीं कि तुम 98% लाओ, 92% कोई लाओ, मतलब कोई नहीं मतलब यार। नहीं। हमारे खाली- गांव में आपको मैं बताऊं छोटी सी बात, 1999 की बात है, राजनाथ सिंह शायद चीफ मिनिस्टर थे, तो हमारे गांव में टोटल 23 लोग ने पेपर दिया था 10th का। हम्म, तो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका शायद 44 या 45% आया था। पूरा गांव ट्रैक्टर से गए थे लड्डू खाने कटका। क्यों पता है? क्योंकि 23 में से 22 तो फेल हो गए। 13-14% रिजल्ट था, वही पास थे।
वही अकेले पास थे, सोचो। नहीं पहले मतलब पहले पहले का सर, बहुत पहले पहले पास होना बड़ी बात थी। पहले का 50% समझिए टॉपर था, आज का पहले का 50% टॉपर, टॉपर है आज का था। लेकिन मेरे 50% थे, मैं टॉपर नहीं हूँ। टॉपर तो भाई अगर आज हाई स्कूल का रिजल्ट पूछा जाए मेरा तो भाई नहीं नहीं, सही आप है। इंटर बताओ ना, छोड़ो इंटर हाँ, बताओ। इंटर फिर 11 पास आउट हुए, फिर ठीक ठाक रिजल्ट आया, फिर सर मेहनत, फिर कोचिंग में लगे, फिर आप क्लास। 12th का परसेंटेज डायरेक्ट अब 12th का बताइए। मेरा परसेंटेज था सर जो है 75 75? 75% था। उस समय 100 नंबर के पेपर हुआ करते थे, यार आपको पता है। 1% आप मुझसे 10th में आगे थे। मेरा था 48, आपका 49। और फिर आप मुझसे निकल गए 12th में आगे 13%। मेरा 12th में 62 था। हाँ नहीं सर, और अब मेरा 12th में 2 सब्जेक्ट में डिटेक्शन मिला हुआ था मुझे। डिक्टेंशन भी था। हाँ, एक मुझे मिला था उसमें बीएसटी में, और एक मुझे हिंदी में मिला था। बीएसटी और हिंदी में हिंदी आपका में हाँ, डिक्टेंशन। 75 ऊपर जो होता है, नंबर 75 हाँ, ऊपर पहले तो तो डिक्टेंशन डी लिख के आता था हाँ, मार्क्स में। तो मतलब आपके 75% हाँ टोटल। 75 ठीक है। हाँ, उसमें सर तो इस तरीके से 12th पास आउट हुए। जब 12th पास आउट हुए, पिताजी ने मेरे सामने रखा कि आप तुम्हें करना क्या है। हाँ, तो आपने क्या चीज़ किया? उन्होंने कहा देखिए ये है ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया, हाँ, ग्रेजुएशन कर लो, चाहे कहीं बाहर तैयारी के लिए जा सकते हो, चले जाओ। ठीक है। तो बाहर जाने के लिए मैंने सिलेक्शन नहीं किया, हमने कहा कि अभी तो हम ग्रेजुएशन करेंगे, बीकॉम। ग्रेजुएशन, हाँ, बीकॉम केनाई से? हाँ, केनाई से मैंने बीकॉम करना। कौन थे वहाँ पे? केडी सिंह का खौफ था आपके मन में अरे कि नहीं? केडी सिंह का सर खौफ केडी तो- सिंह, यार हम लोग तो आर्ट्स में पढ़ते थे यार, तब भी केडी सिंह का खौफ केडी था। सिंह था, केडी सिंह, पता नहीं, मुझे डॉक्टर तो बी कभी के कुछ झा। बोला नहीं केडी सिंह ने, लेकिन नहीं बोले तो हमें बोलते कभी थे भी ना। नहीं, लेकिन उनका जो खौफ था गजब का था। हाँ, केडी सिंह का डिसिप्लिन। रावण उस समय अगर केनाई में कोई बच्चा पढ़ा हो तो केडी सिंह का हाँ खौफ था ये तो था। कि केडी आ जाएंगे, केडी आ जाएंगे। अच्छे इंसान। अभी तो नहीं है ना केडी नहीं, सिंह? अब तो शायद जितना मुझे याद नहीं है, या जो भी बताते हैं लोग कि शायद वो कर चुके एक्सपायर, उनके गले में कैंसर वंसर हाँ, था। कुछ था यार। कुछ ऐसा था कि शायद एक्सपायर कर चुके। अच्छे बहुत अच्छे लोगों को टीचर पता थे नहीं वो। क्यों भगवान जल्दी बुला लेते हैं। और अच्छे इंसान थे। एक डॉक्टर बी के झा टीचर थे वहाँ पर, बहुत अच्छे अकाउंट्स के थे डॉक्टर बी के झा, डॉक्टर एसपी तो आपका थोड़ा थोड़ा जल्दी चलते हैं, क्योंकि हाँ, जल्दी चलते अभी हैं। आपसे बहुत बातें करनी है ना। जल्दी चलते हैं। अभी ये ग्रेजुएशन का परसेंटेज बता के आगे ग्रेजुएशन का निकल परसेंट था मेरा 54, तीनों साल मिला गए। गया। यार इसमें भी आगे निकल गए। मेरा ग्रेजुएशन 51 था और सर मुझे ग्रेजुएशन में मुझे 55 नहीं हुआ, 1% मेरा कम हुआ, उसके पीछे कम हो गया, नहीं तो मैं शायद मुझे को था कि मैं नेट की तैयारी के लिए जाना चाहता, लेकिन नेट का एक वो क्राइटेरिया ना 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन, मेरा था नहीं। ग्रेजुएशन 55 मानते कि वो पीजी सॉरी पीजीटी पीजी पीजी मांगते तो पीजी भी लगभग मेरा 54 रह गया। अरे अच्छा, और मतलब ये- एक मिनट रुको अभी तो बात है। ग्रेजुएशन आपका 54, 54 हाँ। मेरा 51। ठीक है, कंपेयर करते हैं। अभी आप 3 जगह आगे हो। फिर आप उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं बीएड करने चला गया। बीएड किया कि एमकॉम किया पहले? नहीं पहले बीएड करने चले गए। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद मैंने भी बीएड किया। हाँ ग्रेजुएशन में हाँ मैंने भी बीएड अरे वाह, क्या बात बीएड है। मैंने किया। फिर बीएड में क्या हाँ, था? लेकिन, बीएड कहाँ से किया आपने? बीएड मैंने रानी गणेश कुमारी अमेठी से। अच्छा, मैं दिल्ली चला गया था बीएड नहीं, करने मैं तो के लिए। यहीं मैंने सोचा मेरा हुआ यहाँ, मतलब हाँ, ऐसा लेकिन नहीं कि- बीएड के 2013 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2013 में आपने बीएड आपने कब किया? बीएड मैं बताता हूँ 2013 में जब कंप्लीट हो गया पूरा 2013 में ग्रेजुएशन, तो मैं बीच में 6 महीने के लिए लखनऊ गया तैयारी करने के लिए। भी बता दूँ बीच का जो मेरा था IBPS PO की मैं तैयारी करने चला गया था, तो लगभग मैंने 4 महीने वहाँ तैयारी की थी। तो मेरा IBPS PO में हुआ नहीं, उसमें हुआ नहीं मेरा, जो है उसमें जो है एग्जाम तो पास कर गए, लेकिन उसमें अच्छा, लखनऊ में तैयारी? हाँ लखनऊ में। कितना दिन तैयारी की थी आपने लखनऊ? 4 महीने। कहाँ रहते थे? कपूरथला में रहते थे हम, महानगर स्टेशन में कपूरथला में रहते थे हम। ठीक है, फिर तो बीएड में आपका कितना परसेंट था? हाँ, तो उसके बाद फिर उसी वहाँ लौट के फिर बीएड किया। बीएड मेरा सर मुझे बीएड का परसेंटेज थोड़ा सा क्राइटेरिया कम याद है, अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 70 के आसपास ही है। 70, मतलब 70 से ज़्यादा की कम? नहीं कम है, 70 नहीं होगा 70। अच्छा, मैं बीएड में इनसे आगे चल गया। मेरा बीएड में 72 है, क्योंकि वहाँ मैंने दिल्ली से CSCS से किया था ना, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स में नंबर बड़ा कम देते हैं। वहाँ पे 80% प्रैक्टिकल में था, मेरा 66 कुछ थ्योरी में था। तो नहीं। चलो ठीक है, बीएड में आगे निकल गया। बीएड में आगे निकल आप गए। एमकॉम बताइए। बस वहीं बीएड के बाद फिर चले आए एमकॉम कर लिया। कहाँ से किया एमकॉम? एमकॉम राणा प्रताप पीजी कॉलेज। अच्छा, मैंने अपना MA किया वहाँ से, गणपत साहब से। मैं राणा प्रताप पीजी कॉलेज से मैंने तो आप बताइए कि कुछ क्या आ रहे हैं। MA में कितना परसेंट था? एमकॉम में एमकॉम में कितना था? एमकॉम में 54 हाँ एमकॉम में भी। ठीक है। तभी तो मैंने नहीं नेट वाली परीक्षा को। अच्छा, मेरा MA में 59 था। मेरे पास चांस था 60 कर लूँ बैक पेपर डाल के। मैंने कहा छोड़ो यार, वही मैंने भी नहीं किया, वही था क्योंकि मुझे PGT क्या PhD कुछ करना नहीं था। इतना पढ़ने में थोड़ी PhD करूँगा। मेरा तो था कि नेट देने का, लेकिन नहीं आया तो चलिए, मतलब आप पढ़ाई खत्म होती है, अब आते हैं जॉब पे सिलसिले में। पहला स्कूल आपके गांव का था, आपने बताया श्रीपाल मेमोरियल। श्रीपाल मेमोरियल। अब दूसरे स्कूल पे आ दूसरा जाते हैं। स्कूल मेरा था
वैसे हाँ, पहले स्कूल की जो बात किया, जो अगर प्रॉपर मैं कहीं मैं टीचिंग की बात जी करें जी तो जी। मैंने तो स्टार्ट किया। बीइंग ए मैथ टीचर आपने स्टार्ट हाँ, किया। बीइंग अ मैथ टीचर मैंने ठीक स्टार्ट है। किया। देन उसके बाद मैं आया स्कूल में, फिर वहाँ पढ़ाया लगभग वहाँ 4-5 महीने, जितना भी मुझे मतलब मान के लिए कि 6-7 महीने वहाँ लगभग मेरा निकल गया ऐसे कहाँ ऐसे। पे, श्रीपाल हाँ, मेमोरियल में मेमोरियल कितना में। पैसे पाते थे? वहाँ सर अगर मेरे घर के मेरे मेरे बाबा जी का स्कूल था, हाँ तो हाँ, तो ऐसा तो कोई बात नहीं था कि सैलरी। वहाँ ये था कि पापा कहे कि खाली बैठे हो तो कुछ स्किल के लिए काम करते रहो, हाँ। तो पैसे की वहाँ कोई बातें नहीं तब भी थी। एक हाँ, बताइए तो ना माँ कितना की पाते जो थे? मुझे महीने में 5-6 हज़ार जो इसे पकड़ा दें, 5 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार इसे अच्छा, पकड़ा दें। मतलब 4-5 हज़ार हाँ, साल में इससे चले, ज़्यादा नहीं कितने, कर। 2014 की बात है? हाँ, 2014 की बात है। 2013 की बात है। हाँ, मतलब 13 एंडिंग, मतलब वही 14 स्टार्टिंग, मतलब कि आपने 13 से चालू कर हाँ, दिया। चालू कर ठीक दिया। है, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गए? उसके बाद फिर हमारे स्कूल में शहर में एक विद्यालय पुलिस के पास, कमला विद्या मंदिर, कमला विद्या मंदिर, नाम सुना अच्छा होगा स्कूल है सर। ना? हाँ, नाम सुना है, नाम हाँ, सुना है। तो है कि ठीक है स्कूल, मतलब बहुत है, तो स्कूल बहुत पुराना सर वो, 1983 का स्कूल है वो, अच्छा। 83 से चल रहा है वो। अरे राम। आज का नहीं है, बहुत पढ़ाई बहुत पुरानी स्कूल, पहले के जो क्या समय। पढ़ाते थे कमला विद्या मंदिर में? वहाँ भी मैं पढ़ाता था, वो एसएसटी जो शुरुआत मैंने वहीं से की। अच्छा, एसएसटी वहाँ शुरू हाँ, की। वहाँ एसएसटी वहाँ 8 तक पढ़ाते थे कि 10 तक 8 तक, पढ़ाते थे? 8 तक, वो स्कूल 8 तक 80 है तक क्या? था स्कूल का। ठीक तो है। 8 तक एसएसटी, और वहाँ पर मैथ मैथ ठीक है। 5, 6, 7 मैथ, 3 क्लास की ठीक मैथ है। थी, और वही 3 क्लास में हमारी एसएसटी थी। ठीक है। तो वहाँ से फिर वहाँ लगभग मैंने 2 साल 1 साल वहाँ काम किया, ऐसे 2 करके साल। 2 साल 1 साल लगभग वहाँ पे काम किया, जो भी क्राइटेरिया निकला। फिर उसके बाद मैं वहाँ से स्विच किया, लक्ष्मीबाई स्कूल आ गया, रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता ही ठीक है। होगा, कटावा। हाँ। वहाँ पहुँच गया, वहाँ लगभग 7-8 महीने वहाँ पढ़ाया। कमला विद्या मंदिर में कितना पैसा मिलता था? वहाँ भी मेरे को 4 हज़ार सर, हम्म। 4 हज़ार 5 हज़ार। मतलब वही जो आपका इसमें था हाँ, वो बस सेम था? सेम उतने था, क्योंकि क्या उस समय बात सर मेरे पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। था ना नहीं, 8th टीचिंग को क्लास में लेकर। आज भी एट उतना ही एट था। अच्छा, अब बहुत। आप पहुंच चुके हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई पहुँच चुके। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मेरा यहाँ मैं जब गया रानी लक्ष्मीबाई में, तो मुझे एज ए कॉमर्स टीचर बुलाया गया। अच्छा, पहली बार आप एज ए हाँ, एज ए कॉमर्स टीचर कॉमर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं? इंट्रोड्यूस हुए यहाँ पर हम, ठीक है। इंट्रोड्यूस हुए यहाँ पर हुए, यहाँ गए पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पढ़ाए, यहाँ भी 6-7 महीने पढ़ाए, 7-8 यहाँ पे महीने। कितना पैसा मिलता है? पैसा मैं पूछता रहूँगा। पैसा यहाँ पे लगभग 7 हज़ार, 7,000 के 7 हज़ार आसपास, के हाँ। आसपास यहाँ पे मुझे मिल रहा था। ठीक है। यहाँ भी मैंने पाया सर, प्राइवेट टीचर्स की लाइफ बड़ी बड़ी स्ट्रगल थी यार, मतलब कि समझिए कि स्ट्रगल इतना ज़्यादा लगता था, कभी भी लगता था कि जीवन में हमने कुछ किया ही नहीं। हाँ। कभी कभी इतना होता था, लेकिन हाँ, ये पिताजी का बड़ा सपोर्ट था कि वो कभी हमें कहते नहीं थे कि नहीं। हाँ, ये इसी बीच में 2015 में हमारी शादी भी हो गई। अच्छा, हाँ, सही 15 कह, में शादी के हमारी, मामले में आप बड़े आगे हो। हाँ 15 में 15 हमारे में कर लिए। पिता, कितने साल के थे शादी हुई थी? 25 साल के। 25 साल के? 25 साल तो परफेक्ट एज होती है हाँ, वही शादी के लिए। 25 साल में। क्या लव मैरिज थी, अरेंज नहीं मैरिज? नहीं, पिताजी ने हमारे उनको सेलेक्ट किया था सर। आपको बताएं कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी तय हो गई। हाँ। मुझे केवल ये फ़ोन करके बताया गया कि तुम्हें कल आना है, कुछ लोग आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं देखने वाले। अच्छा। तो मैं चला गया घर, जैसे नॉर्मली होता था। फिर ये बताया गया कि लोग घर पे बैठे थे, पहुँचे, कहे कि आप, ये मेरा लड़का, पिताजी मेरा इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा लड़का है, ये बीएड कर रहा है, ऐसे ऐसे बताया। बस वो सब आए, हमसे बातचीत की, मैं भी चला गया अपने घर में नॉर्मली। फिर पिताजी ने कहा यार तुम्हारी हमने शादी तय कर दी है, तुम्हारा कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हाँ, उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम्हारा अगर कोई कोई ऑप्शन हो ऑप्शन तो हो तो बताओ। बताओ। तो आपने नहीं, क्या कहा? तुमने कहा भाई हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं ऐसा है। कोई ऑप्शन नहीं, कुछ तो लव मैरिज हाँ, कर उन्होंने लेंगे। पूछ, मतलब कुछ लव अफेयर का मैटर था क्या? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं सर, ऐसा कोई प्रोग्राम मेरा कुछ था नहीं, क्योंकि पिताजी की हमेशा हमारे ऊपर नज़र रही। तो उन्होंने तभी आप लव के इतने खिलाफ रहते हो। नहीं सर, खिलाफ नहीं रहते हैं भाई। अब कोई कहेगा प्रेम के खिलाफ हम काहे हो जाएं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सही बात है। उसके लिए हम काहे किसी को करें, हम क्यों भाई किसी को किसी हमसे करें। क्या मतलब है? बस ये हाँ कि ठीक है, हमारा अपना था, सबका अपना अपना होता है। हमसे क्या मतलब है? हाँ, कोई कुछ कुछ भी भी करे करे, हमसे करे। क्या मतलब है? चलो ठीक है। अच्छा, आप बताइए, तो दहेज लिया था आपने? दहेज दहेज कुछ कोई, हमारे पिताजी सर दहेज के बहुत अगेंस्ट रहते थे, अच्छा। बहुत अगेंस्ट रहते थे। मतलब उनका सीधा सा मतलब था कि अगर उन्होंने कहा कि, जब उन्होंने बुलाया मुझसे, कहा कि कितना मिला था तब? कैसे कुछ मिला? मुझे कुछ नहीं पता सर। पिताजी वो बातचीत किए थे, मुझे कुछ जैसे कहा होता नहीं कि मुझे बता ये इस डेट पे तुम्हारी तिलक है, इस डेट तुम्हारी शादी, आ जाना है बस। यार ये कैसे शादी? देखने गए थे भाभी जी को? देखने नहीं गए नहीं, पिताजी सब वो देखने सब भी नहीं गए थे? कुछ नहीं सर, अरे यार। कुछ नहीं ना देखने। पिताजी, मुझे फोटो दिखाई गई थी मुझे। तो फोटो में आपको पसंद आ गई थी? हाँ, जब पिताजी ने कहा ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक चलो, है, अच्छी बात। कोई बात नहीं, जैसा दहेज सच में, मतलब ऐसा नहीं कि आप पॉडकास्ट है तो नहीं बता सकते हैं, नहीं लिया हो तो नहीं बता सर, दो। मुझे पता नहीं ना, वाकई मुझे पता नहीं ना क्या हुआ। अभी- अच्छा, उस समय मेरी इतनी ज़्यादा उनसे हिम्मत भी नहीं थी कि मैं पूछ लूँ कि हाँ, क्या कैसे। उस समय सर दूसरा ठीक समय, है यार, आपके पापा बड़े अच्छे लेकिन genuine इंसान थे। लेकिन हाँ, ये था कि उनसे डरने का मतलब ये था, उनसे डरते थे इसका मतलब ये था कि वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं कुछ। नहीं, नहीं, जो भी उन्होंने मेरे साथ किया, सारा आज
आज उन्हीं की सिलेक्शन है, आज मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है। बहुत अच्छी, मुझे सही कोई सही प्रॉब्लम बात नहीं है। मैं सही अपने बात सब जिनके साथ उन्होंने मुझे जोड़ा, आज वो हमारे परिवार को अच्छे तरीके से लेके चल रही हैं, परिवार के साथ अच्छे से रह रही हैं। आज कोई प्रॉब्लम मुझे न मम्मी को, हाँ, किसी को किसी को प्रॉब्लम नहीं, नहीं आपके है। घर जीवन में तो बढ़े, सब। और यही चीज़ चाहिए, जीवन अच्छा चलने लगे। हाँ और क्या चाहिए अपने हाँ, लाइफ पार्टनर के उससे साथ, उससे मतलब वो उससे है बेटर कुछ कोई ही भी नहीं, नहीं सबसे सकता, इम्पोर्टेंट तो वही है। है ना। अगर आपने लाइफ अपनी अच्छी चला रहे हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं। नहीं प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, फिर रानी लक्ष्मीबाई से निकलते हैं। हाँ, लक्ष्मीबाई से फिर वहाँ निकले। वहाँ से निकलने का लॉजिक तो मेरा था नहीं, चूँकि मेरे क्या था, पिताजी की क्यों तबीयत छोड़ ख़राब दिया? हो गई। अच्छा। उनकी तबीयत ज़्यादा हुई, उसी में रिटायर हुए तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत इतना उनको सीरियस हो गई कि फिर एक इंसान उनके लिए परमानेंट होना पड़ा मुझे। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वहाँ स्विच कर दिया, अच्छा, छोड़ रानी दिया, लक्ष्मीबाई ने छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब रानी स्कूल। लक्ष्मीबाई छोड़ने का यही कारण हाँ, था कि यही कारण पिताजी था। की तबीयत। वहाँ पिता की तबीयत खराब हुई, छोड़ दिया। फिर मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। फिर 7-8 महीने फिर मैं दूर हो गया टीचिंग से, अच्छा, 7-8 महीने का ब्रेक ब्रेक हो ये गया। 2015 की बात है? नहीं सर, आगे बढ़ते हैं, और 2015 से हम बढ़ चुके थे, लगभग पहुंच चुके थे 2017-18 के 2017 की बात। 17-18 के पास पहुंचे, 17 मतलब 18 पहुंच चुके थे हम। ठीक है। 18 पहुंच चुके थे। फिर पिताजी को लेके आना जाना, दिखाना, इलाज कराना, हाँ। फिर इसी में लग गया। फिर 2000 लगभग उनके साथ इतना ही चला क्राइटेरिया। फिर हमारे छोटे भाई के एक मित्र थे, हम्म। प्रसून शुक्ला। अच्छा, प्रसून जी प्रसून ताइक्वांडो जी, वाले। हाँ टाइकांडो वाले, अच्छा। हमारे छोटे भाई के मित्र थे। हमारे नहीं, वो छोटे भाई के हाँ, मित्र अंतिम थे। अंतिम जी हाँ, के। अंतिम, हाँ। तो उन्होंने जो अच्छा, है, एज अभी प्रसून सर की ज़्यादा नहीं है ना? नहीं वो अंतिम के ही लगभग समकक्ष हैं। हाँ, दिखते हैं लेकिन हाँ बॉडी बिल्डर। हाँ। तो उन्हीं के साथ उन्होंने फिर वैसे उन्होंने बातचीत कर रहे थे, वैसे बातचीत आए थे, सब लोग बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि यार हम हमसे हमारे बारे में पूछा, तो कहा हाँ पढ़ाते थे, लेकिन इस समय उन्होंने ऐसे ऐसे छोड़ दिया है। कहीं अगर वो पढ़ाना चाहते हो तो स्पेक्ट्रम नाम का स्कूल है, वहाँ वैकेंसी है। जी, स्पेक्ट्रम आप पहुंच रहे हैं। हाँ, तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि चले जाओ। ठीक है। तो मैंने कहा यार कैसे हुआ उतना दूर नहीं जाएंगे, अच्छा, दूर तो है। दूर नहीं जाएंगे, तो कभी इतना दूर गए नहीं थे। फिर ऐसे एक दिन बैठा था तो अच्छा, पापा की जब हेल्थ कुछ सही हुई तो उन्होंने कहा कि फालतू बैठने से कुछ ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ, जाओ शुरू करो कहीं कहीं फिर से। हाँ, तो सही स्पेक्ट्रम बात है। दिमाग में था, स्पेक्ट्रम दिमाग में था कि वहाँ वैकेंसी है। तो मैंने बाइक उठाया और सीधा मैं चला आया, स्पेक्ट्रम पहुंच गया। सीधा स्पेक्ट्रम पहुँच गए। ये कैसे हुई लगभग journey? जुलाई का ही समय था, जुलाई में 2019। 2019, हाँ ठीक है। 2019 जुलाई में। एक 2 जुलाई को मैं गया था, मुझे डेट भी याद है सर, 2 जुलाई को मैं गया था। ठीक। तो वहाँ गया, फिर बातचीत, तो वहाँ फिर पहुँचा तो डेमो के लिए मुझे तुरंत कह दिया गया, डेमो के लिए? डेमो के लिए तुरंत। किस क्लास में डेमो था आपका? तो मेरा पहला डेमो लगा था क्लास 7th, 7th में। क्लास 7th, और क्लास 7th मुझे हिस्ट्री पढ़ाना, क्योंकि वहाँ हिस्ट्री की अच्छा, आप एसएसटी के SST की वहाँ वैकेंसी थी। तब 9th तक चलता था ना, 10th तक? तब 9th नहीं, 10th तक था। अ, सेम ईयर हम और आप आए थे हाँ ना? सेम ईयर, हम लोग सेम ईयर। हाँ, हाँ 10th तो हाँ शायद 10th भी था, 10th वही गया था। 10th वही गया था, 9th हाँ भी था। 9th था। तो मुझे वहीं पढ़ाने के लिए कहा गया। ठीक। और सर में सच, अच्छा सर आप ये बताएं, सच में अगर इमेजिन करिए कि मैं पहली बार CBSE में पढ़ाने गया था, अच्छा, पहली बार। और इतना ज़्यादा कमांड, SST तो पढ़ा था, बट लेकिन SST हिंदी मीडियम में पढ़ाया था मैं, हाँ। इंग्लिश में नहीं पढ़ाया था। अच्छा। बुक इंग्लिश में आई सामने, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सपीरियंस इतनी बड़ी चीज़ होती है कि आप वो काम भी कर सकते हैं जो आपको लगता हो कि ये मुझसे नहीं होगा। अगर आपके पास अनुभव है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। सही बात है। तो उसी का ही फ़ायदा मैंने उठाया पहले डेमो क्लास में, अच्छा, उसी का फ़ायदा मैंने डेमो क्लास में उठाया। आपने? और बच्चे बहुत क्यूरियस बच्चे थे, उस समय भी क्यूरियस बच्चे थे, अच्छे कौन बच्चे कौन थे। था आपकी बैच में? बैच में 7th में ये 7th में मुझे जितना नाम याद है, एक बुसरा, एक लड़की, बुसरा, हाँ, बुसरा साथ ही एक भाई, लड़की थी, बुसरा, वो थी, बुसरा, और बिभा पटेल, बिभा, अबिका, अबिका, सुभी सिंह, ये सब बच्चे थे, सब थे पढ़ने वाले। महक। हाँ महक, ये सब बच्चियाँ थी पढ़ने वाले। हाँ। तो ऐसे ही स्टार्ट किया, वहाँ डेमो दिया, फिर क्लास 8 गए, डेमो दिए, फिर 9th में भी डेमो लगा। मतलब इस तरह पूरा दिन मैंने डेमो ही चला, पूरा दिन डेमो चला। पूरा दिन डेमो चला। फिर फाइनली मैं वहाँ गया तो अमित मिश्रा उस समय के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर थे। ठीक है, अमित मिश्रा जी। अमित मिश्रा जी अच्छे इंसान थे। हाँ अच्छे, बहुत अच्छे इंसान थे, जेन्युइन इंसान थे। अमित मिश्रा जी बहुत अच्छे इंसान थे। तो मुलाकात हुई हमारी उनसे, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि चलिए सर आपको, अभी ठीक है अमित मिश्रा जी, कहाँ हाँ पे हैं? नहीं अभी कहाँ है, पे हैं इसमें? अभी 4-5 साल से सुल्तानपुर मुझे में ही बात है, सुल्तानपुर में कहीं पे जॉब वॉब हाँ कहीं जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उनका हेल्थ भी कुछ इशू चल रहा था बीच में, हेल्थ ठीक है। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम में डेमो चला सर। कितने पे ज्वाइनिंग किए थे?
सर ज्वाइनिंग तो अगर अरे बताया आप जाए बता तो सकते हैं ना, देखो 8,000। सुनो, देखो एक्चुअली होता 8,000। क्या है ना, आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं ना, वो उस समय उस स्कूल की सैलरी नहीं डिस्कस करनी चाहिए, ये नॉर्म्स होता। अब नहीं नहीं आपने नहीं, अभी 8,000 सर, उसमें कोई हाँ, कहने की बात नहीं है। 8,000 से आपने 8,000 शुरुआत की से है। वहाँ ज्वाइनिंग, वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। हाँ लेकिन बट वहाँ एक चीज़ था कि मैंने डिमांड और कुछ रखी थी। डिमांड आपने कितना मांगा था? डिमांड मैंने वहाँ 12,000 की रखी थी। 12 मांगा था, 8 में। 8 पे उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। फिलहाल मैंने एक भी चीज़ कहा था फिर वहाँ लेकिन मेरे साथ मुझे वहाँ एक प्रॉमिस भी किया गया था मेरे सर द्वारा कि ये आपका 4 महीने बाद हम जितना इनक्री आपका वो इंक्रीमेंट तो हर स्कूल वाले कहते इतना उन्होंने कहा भी था। तो हमने कहा चलो ठीक है। जुलाई में मैंने स्टार्ट किया और फिर मई में था, मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया कि नया स्कूल था, सीबीएसई था, एक अनुभव लेना चाहता था, कम से कम इसके बारे में भी हैं। जाने। हाँ वो जरूरी बहुत है। पैसा मैटर नहीं किया इसने, क्योंकि जब मैंने पिताजी से कहा कि ऐसे ऐसे, पापा कहें पैसे की चिंता मत करो, पैसा बहुत मैटर नहीं करता है, तुम जाके केवल पढ़ाओ बस, स्किल सही अपनी बात मजबूत है, करो, बाकी पैसा तुम आगे बहुत कमा पैसा सकते तो हो। है ही पापा के पास। अब ये सारी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, है, उन्होंने ये कहा मुझे कि स्किल अगर मजबूत कर लोगे तो सही पैसा बात तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। है, एकदम एकदम। उन्होंने इस बेस पर, उन्होंने कभी नहीं कहा कि पैसे घमंड, मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा मेरे पास पैसा जाओ नहीं नहीं तुम, नहीं, उन्होंने इस नहीं चीज़ वो उन्होंने। कहते नहीं है, लेकिन जब रहता है तो तभी इंसान बोल पाता तो है। ले गए फिर आगे जो है, फिर वहाँ मैंने ज्वाइन किया, फिर कंटिन्यूसली पढ़ाया। 5 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग हो गई वहाँ। 5 जुलाई को आप ज्वाइनिंग कर लिए? ज्वाइनिंग कर लिए, ठीक है। फिर कंटिन्यूसली मैंने चलने लगा। उसी के बीच में लगभग 4 महीने बाद मेरे पिताजी की हालत और बिगड़ गई। हाँ तबीयत खराब हो गई थी। बिगड़ गई, फिर मैं वहाँ 15-20 दिन मुझे फिर ब्रेक लेना पड़ा। अच्छा, फिर 20 दिन, 15-20 हाँ दिन में 20 दिन फिर बैक में तो ले मैंने यही सोचा कि लगता है स्पेक्ट्रम भी छूट जाएगा। छूट जाएगा। लेकिन यह है कि वहाँ पर अमित मिश्रा जी फिर मेरे पास फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप फिर से आइए, कोई दिक्कत हाँ नहीं है, नहीं, आपकी ज्वाइनिंग है। टीचर्स की ऐसे में केयर तो करता है इस वक्त चूँकि आप बताएं आपकी कंडीशन हुई है, फिर जब कुछ रिहैब हुए हमारे पिताजी तो फिर मैंने ज्वाइन किया, तो फिर कंटिन्यूसली चलता। लेकिन हमारी कंटिन्यूसली घर और स्कूल मैनेज कर रहे थे, चूँकि पिताजी की घर हालत स्कूल मैनेज मैनेज होता रहा, लेकिन उस तरीके से फ्लो की टीचिंग नहीं चल पा रही थी, क्योंकि पिताजी की हालत हमारी बहुत गड़बड़ चल रही थी ठीक उस है। समय। फिर ऐसे करके सर कंटिन्यूसली चलता रहा, आगे बढ़ते रहे, सब कुछ क्राइटेरिया चलता रहा। फिर सितंबर में आपसे मुलाकात हमारी हो गई, हाँ कैसा सितंबर रहा में मुझसे? आपका आगमन हुआ। सत्य- फर्स्टली जब आप हाँ। आए स्कूल में तो कैसा रहा मेरे साथ आपका इंटरेक्शन? कैसा? क्योंकि मेरा आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं था, मैं नहीं, सच्ची बताऊं। देखिए आप सब बताएं। इंटरेक्शन आपकी तरफ से हुआ, फर्स्टली मुझे जब पता ये है, हुआ क्योंकि कि मैं पार्ट टाइमर आया था। हाँ, फर्स्टली जब ये हुआ मेरी सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग थी और मैं तो 2-3 घंटे के लिए आया था। तो मैडम ने कहा कि एक, तब उस समय ज्योति मैडम थी, अभी भी है? अभी भी हैं, अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उस समय वाली बात करें कि अभी भी हैं फिलहाल, बड़ी वर्कहॉलिक लेडी हैं। नहीं नहीं, बहुत हाँ, वर्कहॉलिक क्योंकि लेडी मैं हैं, तो भाई मेहनती हैं, काम करने में बहुत काम करती हैं, और किसी से कैसे काम करवाना वो भी उनको बहुत अच्छे तरीके से पता एकदम है, एकदम मैनेज टीम करना टीम में उनको। विश्वास हाँ, करती टीम है, टीम मैनेजमेंट रखती हैं। तो उसके साथ उन्होंने फिर हाँ आप आए तो ये कहा गया कि एक इंग्लिश के स्पोकन टीचर आए हैं। हाँ तो जब मैं इंग्लिश का किसी स्पोकन का समझता सुनता था तो मुझे लगता था यार अभी एक बंदा इंग्लिश में आ गया, अब बच्चे इंग्लिश सीख लेंगे, हमको भी सीखना पड़ेगा, बड़ी डर लगती थी सर, थोड़ा ये लगता था। लेकिन यहाँ की देखा तो मैडम ने कहा, हालांकि उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था क्योंकि आप पार्ट टाइमर आए थे, हाँ, मैं तो आप चले जाते थे, दो हम लोग भाई दो वहाँ दो पे घंटे लॉन्ग टर्म रुकते थे, लंबे समय तक वहाँ हम लोग का रहता था। लेकिन यह है कि धीरे धीरे करके आपके बारे में जानना, फिर धीरे धीरे करके फर्स्टली अगर देखा जाए तो हमारी आपसे जो इंटरेक्शन हुआ वो आप जब आप मेरे घर पहली बार आए थे, मेरे हाँ, भाई आपने साहब। मुझे निमंत्रण नहीं दिया था, आपको पता है? हाँ, निमंत्रण मैं मतलब कि सर तक क्या था कि कॉमनली मैंने सबको ऐसे ओवर ऐसे बोल दिया होगा कि दिया मैं था। था भी नहीं, तो मुझे हाँ क्या होता, मैं कैसे आपको बताया आपके घर पे आया? हाँ जमीर भाई थे ना, जी जमीर जी, के हाँ साथ जमीर मेरी को पढ़ती जानते थी, हैं मैं हम। सुल्तानपुर में था। हाँ। अच्छा, मैंने कहा मुझे सुल्तानपुर जाना, उस समय मेरी कोचिंग का आप था, तो उन्होंने बोला यार वही स्कूल के एक है टीचर, वो प्रभास सर, उनके यहाँ निमंत्रण है। तो मैंने कहा निमंत्रण है तो चलो यार, बोले कि आपका भी है, मैंने कहा मेरा है नहीं, लेकिन स्कूल के हैं यार। तो मैं ग्रुप में भी नहीं जुड़ा था उस हाँ समय, तो मैं ग्रुप में नहीं जुड़ा था, आपने शायद ग्रुप में ग्रुप में ही भेजा कहा था होगा। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते हैं। फिर मैं चला गया, मेरी आदत है अगर नहीं, आप जब पहुंचे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली चीज़, पहली बार मुझे, क्योंकि मैं शुरू से जब आपको देखता था लगता था कि आपके अंदर गजब का टैलेंट है, क्योंकि कभी कभी इंसान क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा टैलेंट वाले इंसान से बात करने में छिपता है। तो पहली इंटरेक्शन था, मैं आपसे बहुत छिपना चाहता था, नहीं, ऐसा क्योंकि कुछ नहीं छिपने मतलब ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि चूँकि जैसे लगता है ना कि अभी सामने वाला मुझसे ज़्यादा उसके पास टैलेंट है यार, अभी मैं उससे बात कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ, ये कुछ नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं था यार, उस समय था। मैंने आपको बस ये बताऊं कि मैंने स्कूल को, कोचिंग्स को छोड़ के मैं तो नॉर्मल देहाती में बात करता हूँ, सही बता रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो आपका ही था कि आप हाँ, बात तो मैं करते कभी थे। भी मतलब मैं खड़ी हिंदी बहुत कम यूज करता हूँ, मतलब नॉर्मली मैं खड़ी हिंदी में नहीं बोलता हूँ, देहाती ही बोलता हूँ, मतलब यार इससे अच्छी लैंग्वेज क्या है? नहीं नहीं, इंग्लिश तो मेरा प्रोफेशन है, जो मैं फॉर द अर्निंग मनी आई एम डूइंग दैट ना। वो तो है भाई। और आप क्रिकेट खेलना हो गया, गांव में खेलना, मैं देहाती ही प्रेफर करता हूँ, मैं कभी खड़ी हिंदी भी नहीं बोलता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। वो तो पॉडकास्ट है तो थोड़ा सा देहाती में
लोगों को समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज मैं देहाती ही बोलता हूँ, लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं। वो तो हाँ फिर क्या हुआ, और बताइए कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में। तब से इंस्पेक्टर में आप आए, बाकी इसके बाद आपकी हमारी तो कहानी है ही, आपने देखा। फिर उसके बाद आप आए, उसके बाद हमारी आपकी दोस्ती गहरी होती चली गई, कंटिन्यूसली मिलना स्टार्ट हुआ, और बहुत सारे लोग हम लोग के साथ जुड़े। स्पेक्ट्रम के 3 टीचर्स का नाम बताइए जो आपके दिल के, मेरे सिवा जो आपको करीब थे। और अब सर क्या है कि ना कि जैसे एक तो अमित मिश्रा थे। अमित मिश्रा जी। हाँ, वो चूँकि उस इंसान के पास टैलेंट अच्छा था, अच्छा था। मैनेज करना आता था, स्किल अच्छी थी, इसलिए मुझे वो पसंद थे। ठीक है। बाकी अदर लोग क्या, देखिए सर एक चीज़ जानते हैं, कोई किसी के बारे में क्या सोचता है, आई डोंट नो। हाँ सही बात, नहीं 2 और नाम बताओ ना। तो एक अमित मिश्रा हो गए, ठीक है। और एक टीचर थे राकेश शुक्ला सर। हाँ यार राकेश बहुत। शुक्ला सर। एक बात मैं आपको बताऊँ, राकेश, मैंने कुछ ग्रुप में डाला और शायद मैंने प्रपोजिशन गलत लिखा था। नहीं यार, शायद किसी चीज़ की स्पेलिंग गलत थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, आकाश इस चीज़ की स्पेलिंग गलत है। तो फिर मैंने दोबारा भेजा, फिर मैसेज किया, बोले ये भी गलत है। अरे मैंने कहा यार क्या करूँ, क्या रहोगे। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा, बहुत मतलब अच्छे इंसान राकेश शुक्ला सर थे आपके। राकेश शुक्ला सर थे वो। अब एक बचे, और एक नाम हमारे बताओ। राहुल सर। राहुल सर। राहुल सर, ठीक है, मतलब ये- तीन आपके हो देखिए गए। सर, 3 का नाम लिया। आपने भारी भरकम हस्तियों के नाम लिए। हाँ तो सर, इसलिए अब आपने कहा ना कि आपने कपिल सर को छोड़ दिया। नहीं, कपिल सर कपिल सर तो हमारे बहुत दिल के करीब हैं यार। अच्छा, तब कपिल सर आए भी नहीं। आए भी नहीं थे ना कपिल सर ना, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, शुरू की मैं बात कर रहा हूँ ना। कपिल सर तो बाद में आए ना, आफ्टर कोविड आए ना वो। ये मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ ना, कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ ना कपिल सर। फिर क्या हुआ, सैलरी वैलरी बढ़ती रही हर साल। हाँ, कुछ ना कुछ बढ़ती रही, अब कुछ ना कुछ बढ़ती रही, पहुँचे फिर कंटिन्यूसली काम चलता रहा वहाँ पर। काम भी वहाँ मैंने लॉन्ग टर्म किया, लंबे समय तक आप भी साथ में थे, देखा ये काम लंबे समय तक चला। कैसे बन गए एक असिस्टेंट टीचर से अकाउंट टीचर, और फिर एक अब डिसिप्लिन SST इंचार्ज कैसे बन गए यार आप। सर बच्चे कांपते थे प्रभात सिंह के, शुरू प्रभात से सिंह क्या के था नाम ना से। सर, शुरू से ये बताओ इतना डरा के क्यों रखते हैं बच्चों को, डरा- कैसे कांपते थे, क्यों देखिए कांपते सर, थे। कभी कभी डरना क्या होता है ना। मैंने देखा बड़े बड़े बच्चे बोलते थे, अरे भैया प्रभात सर को पता चल जाएगा, प्रभात सर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा। काहे इतना दुबला पतला शरीर है, और प्रभात सर काहे कितना सब डरते काहे इतना। सर डरना, कभी कभी डरना भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नहीं हमारे लिए तो जरूरी, बच्चे काहे इतना डरते थे। बच्चे डरते नहीं थे सर। हाँ, बच्चे अब उसको आप चाहे डरना कह सकते हो, चाहे सोच सकते हो, बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट तो 50% करते थे, 50% डरते थे यार। रिस्पेक्ट का मतलब है, रिस्पेक्ट जो करता है ना गलत काम करता है अब नहीं। सर मैं तो कभी ऐसा नहीं कि किसी को मैं मार भी रहा हूँ, पीट भी रहा हूँ। नहीं मारा तो आपने बहुत लोगों के, हमने एक देखा। आध बच्चे सर, एक आध दिन तो हो गया अब। अरे बहुत मारा है यार, झूठ बोलते हो आप। ज़्यादा नहीं मारे सर। बहुत मारा है इन्होंने, और ये मारने के लिए विख्यात है भैया। और ये इनके मोदी जी के दोस्त हैं हमारे प्रभात सर, कहते हैं जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा, नहीं सॉरी योगी जी के, कहते हैं तुम जिस भाषा में समझना चाहते हो उसी भाषा में तुमको समझाए। नहीं सर, आज समझ नहीं रहे आज के बहुत अच्छा आपने डिसिप्लिन आज क्रिएट के किया, मुझे बड़ा फायदा मिला आपके डिसिप्लिन से। सर क्या जो ना, आपने जब discipline मैं दिया बताऊं ना। सर, शुरू से जब मैं बीएड कर रहा था तो मेरे वहाँ एक सर थे, मुझे नाम उनका भूल गए हैं। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाया, उनकी बड़ी वजह है, कहे अगर तुम्हें टीचर बनना है तो एक चीज़ हमेशा सीख लो, कम आता है नेक्स्ट डे तैयार करके उसको बच्चों फिर बता दोगे, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारी क्लास नहीं मैनेज रहेगी, हाँ, जब तक क्लास बच्चे नहीं शांत रहेंगे, तुम अपनी परफॉर्मेंस कभी दे नहीं कुछ पाओगे। नहीं कर तुम्हारे अंदर पाओगे। कितनी भी काबिलियत होगी, अच्छा, आप अपनी काबिलियत को शो नहीं कर पाओगे। एक किस्सा बड़ा मशहूर था कि कोई भी बात हो जाए, प्रभात सर की क्लास में कोई मुस्कुरा नहीं सकता है, ये इसका क्या रीजन सर, था? ये मेरी क्लास में सब हंसते रहते हैं, मैं तो पहले जाके हंसाता हूँ, एकदम खुशनुमा माहौल। सर मैं बताऊं इसके पीछे का लॉजिक क्या है आपकी ना? क्लास में कोई मुस्कुरा दे तो मार खाना उसका निश्चित है। सर उसके पीछे का एक मकसद ये था कि, या लॉजिक ये था कि जैसे मुझे क्या लगता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुस्कुराना ऐसा नहीं कि हमेशा, कि मैं हमेशा कोई ऐसा, जब कोई बात चले तो मैं खुद भी हंसता था बच्चों को कोई बात बोल करके, लेकिन पढ़ाते वक्त अगर कोई मुस्कुरा तो मुझे ये लगता था कि या तो ये बच्चा मेरी बात को समझ नहीं रहा, या समझना नहीं चाह रहा है, या इसको मैं जो बता रहा हूँ वो ड्रामा है, या कुछ उसके लिए मैं एक मजाक हास्यास्पद तरीके से खड़ा हूँ। और सर जब तक पढ़ाई को अगर आप सीरियस नहीं हो किसी टॉपिक को लेकर, या कोई भी चीज़ अगर सीरियसली डिस्कस हो रहा है, अगर आप उसको लेकर के सीरियसली आप उस पर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो सर आप उसको समझ नहीं पाएंगे ना। ठीक है। मैं मुस्कुराना मेरे लिए ये नहीं कि मुस्कुराना बैन था मेरे लिए कि मुझे हेटेड है, लेकिन जब टाइम हो तो मेरा मसला था कि हर चीज़ को समय समय पे करो। अगर कोई हंसी वाली बात चली तो दैट सब लोग लाफिंग करो, हम भी हंस रहे हैं, लेकिन पढ़ाते वक्त थोड़ा सा पढ़ाते हुए मतलब मुस्कुरा, अच्छा बच्चों के इतने डरे होता है, कहते तो नहीं सर प्रभात, मैंने बहुत बार कहा भी है कि यार क्या
मुस्कुरा सकते बोले नहीं सर, प्रभात सर की क्लास में नहीं मुस्कुराएंगे, बहुत मारेंगे। आपने अच्छा ये क्या था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिस्ट्री, मतलब एसएसटी में नंबर बहुत बच्चों के आए, सर एसएसटी में बहुत अच्छा, ज़्यादा ये नंबर सर आए यार, बहुत बच्चे भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं था मेरा ही बहुत बड़ा उसमें रोल था। बच्चे वाकई बहुत, क्योंकि एक चीज़ आज समय क्या है, कोई चीज़ बता दो और बच्चा उसको कॉपी करे, आज के समय में बहुत कम हो गया है, हाँ ये तो कॉपी मतलब कम हो, सही बात है। कम हो गया है ना। लेकिन वो बच्चे करते बहुत थे। अब चलिए चाहे ठीक आप है, समझो कि चाहे वो मेरी डर से करते थे, चाहे कहो कि वो चलिए आपने 5 साल स्पेक्ट्रम में बताया तो उसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा बनती है, तो 5 स्टूडेंट का नाम बताइए जो आपके दिल के सबसे करीब थे, 5। सर देखिए 5 स्टूडेंट में तो एक मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट रही एक लड़की बुशरा खुर्शीद। बुसरा खुर्शीद नंबर 1 है, ठीक है, दूसरा हो कौन है? गई, बुशरा खुर्शीद हो गई। एक लड़की जो पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी, और उसी का छोटा भाई है सुफियान खान। मतलब आप दूसरे पे सूफियान को? सुफियान को रखते हैं कि दोनों बच्चे अच्छे लगते थे पढ़ाई में, चूँकि पढ़ाई उनकी दोनों की लाजवाब, उन लोगों की डिसिप्लिन भी थी, दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, है ना। कई सारे क्राइटेरिया उनके अच्छे थे, ऐसा नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ उनकी और भी चीज़ें बहुत बढ़िया थी, हाँ है ना। ठीक है। तो इस वजह से मुझे वो दोनों पसंद थे सर। बाकी तो उतना ज़्यादा और किसी नहीं बच्चों दो, के साथ तभी तो आप 5 पूरा करिए ना, ट्रैक 3 नहीं जैसे और हुए कुछ सर, नाम। उतना सर कभी ध्यान नहीं किसी दिया। के ले बाकी तो लीजिए, सारे बच्चे किसी अच्छे के थे, ले उसमें लीजिए, बच्चे मेरे देखेंगे बच्चे कोई खुश हो खराब जाएंगे। नहीं थे, लेकिन ये दो हमारे 5 नाम ले लीजिए ना, किसी पहली के ले प्रायोरिटी, लीजिए, खुश हो जाएंगे बच्चों पहली प्रायोरिटी पे थे। बच्चे सुनेंगे खुश हो जाएंगे, बोलेंगे प्रभात सर अभी भी हम प्रभात सिंह की लिस्ट में हैं। एक लड़की आप भी जानते हैं कि वो अनन्या पांडे, एक लड़की जानते हैं ना, हाँ अनन्या पांडे, आप भी अरे जानते कौन नहीं हैं। वो जानता लड़की अनन्या पढ़ने बहुत पांडे? अच्छी थी, अनन्या उसका पांडे को कौन नहीं जानता? उसका कम्युनिकेशन स्किल मुझे बहुत अच्छा लगता अरे था, गजब की। क्योंकि वो लड़की एकदम समझो एकदम फायर थी, हाँ एकदम अनन्या फायर। पांडे तो भाई हाँ तो ठीक है, 3 हो गए। 3 हो गए, बुसरा और सुफियान अनन्या 3 हो गए। दूसरा सुफियान हो गए, अनन्या हो गई, और विभा पटेल विभा पटेल पटेल हो ठीक है। गई, एक लड़की वो पढ़ने में चार हो गए। अच्छी लड़की थी। और एक हमारी जो है उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक लड़की थी, एक लड़का था, थोड़ा सा कम ध्यान दे पा रहे हैं किस हम। क्लास का था बताओ, मैं कुछ किस करूँ। अरे उसका नाम मुझे ध्यान नहीं, मेरे को क्लास, हाँ क्लास 12 अब की बार पास हुआ है, आपकी बात बता रहे ना। बॉयज में था कि गर्ल्स बॉयज़ में था, मतलब दिव्यांशु सिंह। दिव्यांशु, दिव्यांशु अच्छा सिंह, दिव्यांशु की दिव्यांशु। बात। मतलब 5 आपके हो गए, बुसरा सुफियान अनन्या और दिव्यांशु सिंह, दिव्यांशु, एक और बताया था विभा पटेल। विभा पटेल। 5 आपके मतलब सबसे फेवरेट स्टूडेंट है, ठीक है। फेवरेट मतलब था सर कि इन लोग का काम मुझे अच्छा लगता था देखने में, कि पढ़ते हैं, पढ़ाई के साथ साथ इनकी और एक्टिविटी भी ठीक ठाक लगती थी। हाँ सही बात। नहीं तो इसलिए ठीक है, अच्छे बच्चे थे। अब बच्चे देखिए अच्छे थे, और हम तो यही ईश्वर से प्रे करेंगे कि हमेशा आगे जाएं, ये जैसे हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ठीक है, 5 चीज़ें जो आपको स्पेक्ट्रम की सबसे अच्छी लगती थी, और 3 चीज़ें जो आपको नहीं पसंद थी। 5 चीज़ें सर, जो आपको बहुत अच्छा लगता था, हाँ यार ये तो है। 5 चीज़ें सर, वहाँ पर क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी बताओ जो अच्छी थी, फिर मैं भी थोड़ा सा इसमें बताऊंगा, आपको हेल्प करूंगा। बताओ, हम सुन रहे हैं मैं। जैसे सर क्या ना कि जब स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया वहाँ पर, तो मुझे एक देखिए सर, अच्छा बुरा क्या कह सकते अरे हैं कहीं बताओ पर यार, यार, क्या कि बताना। जैसे इंसान जब मैं जॉब कर रहा, चाहे उसको कहो कहीं भी कर रहा है, नहीं जैसे अच्छे बुरे आपको में। जो अच्छा लगा होगा यार, कुछ तो अच्छा लगा होगा ना, स्कूल इतना 5 साल काम किया, कुछ तो अच्छा लगा होगा। नहीं हाँ, वहाँ एक चीज़ मुझे सबसे बेटर लगता था कि वहाँ सपोर्टिंग ठीक लगता था भाई, Supporting nature था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपनी में बात करूँ भाई, मैं किसी कंसर्न नहीं लेता, लेकिन मैं अपनी बात ये कर रहा हूँ। सपोर्टिंग किसकी तरफ, मैनेजमेंट तरफ से कि टीचर्स? मैनेजमेंट की भी तरफ से, प्रिंसिपल की अच्छा, भी मतलब तरफ से। सपोर्टिंग सपोर्टिंग था, ठीक है, सपोर्टिंग दूसरा? नेचर था, सपोर्टिंग नेचर था वहाँ पर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ दूसरा? पर दूसरा था कि वहाँ पर मुझे सबसे बेटर ये लगता था कि वहाँ पर जो सैलरी वैली का कंसर्न था जो भी था, लेकिन ठीक है थोड़ा सा, अब की मैं अगर बात करूँ हाँ अकॉर्डिंग टू जहाँ इस समय जैसे स्कूल में या जो भी मैं जहाँ पर, हाँ और भी जितना मैंने प्राइवेट स्कूल में था ना, हाँ। वहाँ सैलरी तो टाइम से मिल जाती थी। ये चीज़ मुझे लगा कि ज़्यादा, एक चीज़ अच्छी थी, मतलब सैलरी का जो डेट है वो डेट। हाँ डेट टेंटेटिव डेट थी, वो उस पर हो जाता था, उसी के अंडर में ये बढ़िया था। हाँ, नहीं ये जैसे नहीं 12 कि डेट थी तो 11-10 तक आ 11-10 तक आ जाती थी, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, 3 बचा और सर इतना तो भी फिर बाकी वहाँ के मुझे, वहाँ के बच्चों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल वहाँ के बच्चों की बहुत अच्छी थी, 3 ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। 2 बचे। और सर वहाँ की विवेक सर जब से है, वहाँ की असेंबली, असेंबली, हाँ
ठीक है, एक 4 हो गए। और एक सबसे बेटर काम जो आपका जो वहाँ वर्क था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, मेरा वर्क। आपका वर्क मुझे, ये तो पहले नंबर पे समझ, इसका तो कोई इसका रोल तो नहीं, कोई तो जोड़ टू नहीं मच है। था, कोई ठीक है, जोड़ धन्यवाद नहीं। सर। ठीक है, 3 चीज़ें जो आपको बुरी लगती थी। 3 चीज़ें सर, किसी के अंदर कमियां बताओ अरे थोड़ा नहीं, सा। कोई दिक्कत नहीं यार, बोल सकते हो। कमी मतलब बोल सर सकते हो। हाँ, बहुत समझिए। बहुत बड़ी मेजर हो तो मत बताना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई माइनर तो बात बताओ। नहीं। सर वहाँ प्रोग्रेस बहुत करते हैं। टीचर्स की प्रोग्रेस करते हैं। प्रोग्रेसिव टीचर की थोड़ा सा प्रोग्रेसिव। कैसे, जैसे किस वजह से? सर जैसे अब इतना दिन काम किया और फिर भी हम सेम सैलरी से 1000-2000 बढ़ पाए, जिस कितना आप जितना लाजवाब मैंने आपने ज्वाइन, छोड़ा तो कितना थे सैलरी? 12,000 छोड़ा था मैंने। मतलब 5 साल में 5,000। नहीं, 8,000, 8,000 थी मैंने स्टार्टिंग में। हाँ, 8 चार 4 12 चार ही 4। हज़ार बढ़ी। 4 साल में 4,000, 4 पाँचवें हज़ार साल में तो में छोड़ ही दिया। 5वें साल मैंने छोड़ दिया। मतलब 1,000 का इंक्रीमेंट था। 1000 थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा, चूँकि सब देखिए समय के अकॉर्डिंग इंसान तो सोचता है था ना। तो 12-13%, और कितना इंक्रीमेंट चाहिए आपको? सर क्या है ना कि सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है, मैं अपने आप को मैंने मैं मेरे अकॉर्डिंग था कि मैं अपने ठीक आप है, को मैनेज नहीं कर तीसरा पाया, बताइए, तीसरा बताइए। तो इसलिए मैंने जो है, तीसरा। इसलिए मैंने वहाँ स्विच कर दिया। अब तीसरा क्या था कि अकॉर्डिंग टू स्किल वर्क नहीं था, वर्क नहीं मिलता था देखा जाए तो। अच्छा, जैसे? जैसे मैं तो बन गया एसएसटी का मास्टर, हाँ लेकिन मुझे वर्कलोड मैनेजमेंट ज़्यादा था हाँ, वो सर, काम वर्कलोड काम सर। तो यार हर जगह करवाना पड़ता है। नहीं थोड़ा सा कुछ मुझे कुछ वहाँ ज़्यादा ही लगता था। हम्म। हाँ, वर्कलोड मुझे कुछ ज़्यादा ही लगता था, जो कि उस वर्कलोड चक्कर में मैं अपनी तो फैमिली को। यार प्रभात सर, देखो मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी बात, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे आपको लग रहा है ना कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट कम था। नॉर्मल तौर पे ना इंसान 10% बढ़ाता है, हम्म ठीक है। हम्म अब प्रॉब्लम ये है ना कि आपने ज्वाइन कम में किया। हम्म जब एक चीज़ हमेशा भविष्य के लिए, आपके अकाउंट वाले आप मुझसे बेहतर बताएंगे, मैं सबको बोल रहा हूँ, ज्वाइन अगर आप कम पे करोगे, जैसे आपने 8,000 पे आपने ज्वाइन किया, हाँ ठीक है। राइट तो आप 10% से ज़्यादा कोई नहीं इंक्रीमेंट देता है। तो 10% 8,000 का 800 ही हो गया ना, तो 8,800 हो गया आपका। फिर जब 10% इंक्रीमेंट आएगा तो फिर 900 के आसपास आएगा, 850 के आसपास आएगा ना। तो फिर दिक्कत यही से फंस जाती है। हाँ, तो ये तो 10 था कि तो मैंने अगला बहुत कम देखो, पर ज्वाइन कर लिया था। हाँ ये वो अच्छा दिक्कत होगी। अच्छा। आपका इंक्रीमेंट सही से लगा है हाँ, मेरे हिसाब से। कम पर ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कम पर ज्वाइन। अच्छा छोड़ो यार, अच्छा, क्या पैसे के लिए छोड़ा? पैसे के लिए तो नहीं छोड़ा नहीं नहीं, होगा। पैसे के लिए नहीं छोड़ा, मुझे क्या वहाँ छोड़ दिया ऐसे। स्पेक्ट्रम में? सर इतना हो अच्छा गया स्कूल है, क्या छोड़ा भाई? प्रभात सर ने स्पेक्ट्रम काहे छोड़ा? सर, अभी समझिए लोग कि कहते हैं आकाश सर चले गए इसीलिए प्रभात भी चले गए। अब किसमें देखिए, कितनी, इसमें सोचने कितनी, वाले के लिए कुछ भी सोचें, मुझे कितनी नहीं पता सच्चाई है। है इसमें? देखिए, अगर कोई को सोच रहा है कि प्रभात सर ने आकाश सर की वजह से छोड़ दिया, तो ठीक है यार, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कुछ भी हो कुछ सकता सच्चाई है है इसमें? ना। अब अगर सोचने वाले के लिए बहुत सच्चाई है, हिंट दे रहे वो तगड़ा तगड़ा। एकदम सच है, सोचने वाले के लिए बहुत बड़ी सच्चाई है, ऐसा सोचे ये ना। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हाँ, तोड़ेंगे दम मगर ये भी भाई स्कूल भी तो वहाँ तेरे कहता था साथ न कि आकाश छोड़ेंगे। सिंह मतलब प्रभात सिंह, प्रभात सिंह मतलब आकाश सिंह। तो भाई इसलिए किसी को लग गया होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे आकाश सिंह ने तो कभी नहीं कहा कि आप छोड़ दीजिए अरे स्पेक्ट्रम हाई अकेडमी। मैं क्या ही कहूँगा भाई, मैं तो तो अभी भी मैं नहीं कहता हूँ आप नहीं, ज्वाइन कर लो। जिसको लगता हो कि आकाश सर की वजह से आकाश सर ने कहा छोड़ दीजिए, हाँ, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भैया आकाश सिंह ने तो मुझे कभी नहीं कहा। मैं अभी भी कहता हूँ उस एरिया का नंबर 1 स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा, हाँ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था स्कूल और घर, इसलिए हाँ, मैंने सही छोड़ दिया। बात है, सही फिर बात हर इंसान अपनी डायरेक्ट पे काम करना चाहता है है। ना। अच्छा ये बताओ, हाँ सुना है यहाँ जहाँ नया जगह ज्वाइन किया सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया? हाँ, बताना मत एग्जैक्ट नंबर, लेकिन हमने सोचा बहुत बढ़ा के पा रहे नहीं हैं। वहाँ तो मुझे, उड़ती उड़ती खबर आई, हमारे भी गुप्तचर हैं आपके स्कूल में। नहीं वहाँ तो मुझे बढ़ाना ही नहीं पड़ा स्माइल ना। भाई। यार एक चीज तो वहाँ तो स्पेक्ट्रम मुझे से, बढ़ाना ही नहीं पड़ा स्पेक्ट्रम ना। से जो जाता है ना पैसा बहुत आता है। नहीं, स्पेक्ट्रम काबिल बना के भेजता है ना वहाँ हाँ पर। वहाँ इंसान अपनी काबिलियत बना लेता है ना, सही बात। वो काबिल बना के भेजे तब हम वहाँ पाए ना इतना। ये तो भाई भाई जहाँ से उठो वहाँ की कभी बुराई नहीं करना चाहिए। कोचिंग भी स्टार्ट कर दिए हो? हाँ, कोचिंग सर स्टार्ट किए हैं अभी। उसमें भी 10-12-15 बच्चे हैं। हाँ, आ तो गए, 15 के आसपास पहुँच रहे हैं। हमने सुना प्रभात भैया से डायरेक्ट 12 से जम करके 30-32 पहुंच रहे हैं। अब सर इतना भी मत कह दीजिए नहीं, कि झूठा लगे। नहीं सुना आज कोचिंग में तो यार कितना ऐसे एक हाँ, बच्चे से अगर कितना कोचिंग लेते हो? जोड़ लेंगे तो तो वही तो लगभग कह रहा पहुँच हूँ, रहे हैं। एक बच्चे से कितना लेते हो आप? अभी तो सर एक बच्चों से 600-700 रुपये ले 700 रुपये ले हाँ, लो, एक ठीक है। 12 बच्चे कितना हो गया भैया? 7,200।
1284 होता भैया। सॉरी, हाँ, हाँ, जोड़ो, सॉरी मैथ सॉरी की सॉरी, टीचर हाँ, आपको गलत ना जोड़ो। नहीं नहीं, हम कैमरे 6 पे जोड़ कभी रहे गलत थे। मत जोड़ना। हाँ, मेरा अकाउंट, मेरा मतलब 8400। मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, गुणा करने क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मेरा मल्टीप्लाई ठीक है, नहीं, हाँ, वो 1284। आपका तो सर मैथ हमसे बहुत अच्छी है, अरे केवल ऐसा आप बताते हैं केवल। ऐसा कुछ नहीं, चलो ठीक है। हम्म। तो नया स्कूल में कैसे लग रहा है? अच्छा है माहौल सब? ठीक है सर, ठीक है, पढ़ाना यहाँ भी था, पढ़ाना वहाँ भी है, मैनेज करके वहाँ पढ़ा रहे हैं अपना, है ना, वहाँ सब काम बढ़िया चल रहा है। स्पेक्ट्रम में फिर से ऑफर मिले तो जाएंगे? देखिए सर, इंसान तो काम करना ही चाहेगा, चाहे स्पेक्ट्रम में भी काम किए, ऐसा नहीं वहाँ मुझे बैठा के पैसा दिया गया। हाँ। अगर ना जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ सर, अगर हम तो नहीं जाएंगे। देखिए सर, देखिए एक चीज़ हमने जीवन में, हमारे पिताजी हमको सिखाया है, हाँ। जो कि उन्होंने हमेशा कहे हैं। हमको ₹1,00,000 तक का ऑफर आएगा तो हम नहीं जाएंगे, 1,01,000 का ऑफर आ जाएगा सोच सकते हैं, इतने का आएगा नहीं। तो देखिए, एक बार उन्होंने मुझे ये बताया कि बेटा, या तो जहाँ रहो जिसके साथ जाओगे कि नहीं जाओगे, कंफर्म बताओ। नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कारण बता दे रहा हूँ, उसके बाद अभी तो आगे आपको जवाब मिल ही जाएगा। ठीक है। उन्होंने एक चीज़ बताया मुझे कि या तो कहीं काम करो, अगर वहाँ काम कर रहे हो तो फिर उसकी कमियाँ देखना बंद कर दो। नहीं, कमी तो सुनिए सुनिए कमी सुनिए, हाँ। कमी देखना बंद कर दो। कमी होगी तो हम और सुधारेंगे, अगर कमी क्यों? अगर वहाँ काम कर रहे हो, हाँ, एक चीज़ ये भी बताएं कि अगर वहाँ से आपने नहीं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं मैच कर पाते, तो वहाँ से चले आओ, ये भी कहा था उन्होंने। तो मैंने स्पेक्ट्रम इसी बेस पर हटाया कि मुझे नहीं मैनेज हो पा रहा, तो मैंने छोड़ दिया। बाकी कहे, लेकिन एक चीज़ वो बताए थे, कहे छोड़ दिए, लेकिन अब दोबारा वहाँ पर कभी हाँ, मतलब मत नहीं जाना। जाओगे, ये कहो ना, उन्होंने नहीं वहाँ जाओगे। तो उन्होंने बताया, तुम तो आओ उन्हीं की चले, गाइडलाइन को फॉलो करते आओ हैं। संकट मोचन चले जाओ। संकट बहुत नंबर 1 स्कूल है हमारा, वो नंबर तो 1। संकट मोचन तो बढ़िया है, हमारे भाई साले साहब के भी 2 बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, हाँ, अरे मैंने यार, सुना है। संकट मोचन स्कूल ना, मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि नंबर 1 स्कूल, मतलब नहीं, मैंने भी स्कूलों में सुना सर, स्कूल प्राइवेट स्कूल संकट। के मामले में बहुत अच्छी क्या परफॉर्मेंस दे स्कूल रहे है हैं यार। यार, 85% के ऊपर वालों को बताओ साइकिल मिल जाती है। हाँ, मैंने भी सुना सर, मैंने स्टेटस आपका देखा था, अब टूर बहुत ज़बरदस्त कराया टूर आपने। 500 बच्चों के साथ टूर गए थे हम लोग, हाँ हाँ, 500 बच्चों के मैंने साथ। जब, हाँ और स्कूल वाले 50 बच्चे नहीं मैनेज कर पाते। सर, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, हाँ संकट मोचन में आप पढ़ा रहे हैं, हाँ। वहाँ कैसा लगता है मैनेजमेंट पर आप? अरे यार, राजा मैनेजमेंट है। मैंने मतलब सुरेंद्र सिंह का नाम बहुत सुना है। अरे यार, मतलब यार एक होता है ना कि जैसे एक होता है कि एक राजा, हम्म मतलब ये नहीं होता कि ऐसे बटरिंग में नहीं कर रहा हूँ। हम्म एक होता है राजा। सुरेंद्र सर की सबसे अच्छी बात क्या है ना, हम्म कि यार चेयर पर्सन नहीं है वो, हम्म खुद देखते रहते हैं। मतलब मैं शायद एज मुझसे 2-4 साल बड़े होंगे या कुछ भी होंगे, लेकिन कम से कम स्कूल के 20 राउंड खुद मारते हैं। किसी के ऊपर वो नहीं है कि किसी को कोई प्रिंसिपल है, सब लोग सब वर्क मतलब में काम करते हैं, खुद देखते रहते हैं। एक एक बच्चे का उनको नाम पता है, एक एक बच्चे के पेरेंट्स का नाम पता है, ठीक है। और किसी बच्चे ने कोई भी कंप्लेन कर दी तो उस पर मतलब वो ऐसा नहीं कि कंप्लेन कर दिया तो छोड़ दे, नहीं, उसको देखेंगे। बच्चों का होमवर्क खुद देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि डेली देखते हैं, लेकिन वो मतलब देखते हैं, मतलब है किसी भी क्लास में वो खुद ही चक्कर लगाते हैं, तो कोई शोर नहीं, कुछ भी नहीं। और हम्बल बहुत है यार, इसीलिए मैंने उनका नाम हम्बल सुना है। बहुत है। टीचर्स डे पे इतना अच्छी व्यवस्था की थी टीचर्स के लिए, मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैंने स्टेटस भी नहीं, मैं लगाया स्टेटस भी था आपका देखा था मैंने। कि बहुत जो काम किया बहुत दिनों से 10 साल टीचिंग में, लेकिन जो सम्मान संकट मोचन में टीचर्स का है वो शायद कहीं नहीं होगा सर। और मैं तो, अगर स्कूल वाले जब तक मुझे खुद मना नहीं करेंगे, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। नहीं नहीं, ठीक भी नहीं, है अगर स्कूल वाले ने मुझे खुद से मना कर दिया भी आकाश सिंह आप मत आना, तो मैं भले छोड़ दूँ, नहीं तो यार मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। और 4,000 के आसपास बच्चे हैं। नहीं नहीं, ठीक भी है सर, बहुत- वो बहुत। तो डेवलप कर ही क्या रहा है, स्कूल है मैंने भी यार। सुना उनके बारे बहुत- में, बहुत हमारे साले साहब भी बड़े बखान 5,000 हो जाएंगे बच्चे, देख लेना अगले साल तो 5,000 हो जाएंगे हम लोग टच कर। सीबीएसई में हम लोग बताओ अभी दूसरा साल है 1,000 टच करके। कितने स्कूल है 10-10 साल से चल रहे 1,000 स्टूडेंट। हाँ ना, ये तो है। अब की बार हमारे यहाँ 460 एडमिशन हो, 460 460। 3rd क्लास का बच्चा इंग्लिश बोलता है, 3rd क्लास का बच्चा आप मिलवाइए, आप मतलब आपसे मैं अगर जा रहा है ना, मैं पूछूंगा वाई गोइंग, तो ये बोलेगा कि ना, मतलब इंग्लिश में रिप्लाई करेगा। बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा। प्रिंसिपल मैम, मैनेजर सर, दे आल आर वेरी गुड, नाइस है। नहीं नहीं, स्कूल तो बढ़िया है वो स्कूल बहुत तो अच्छा, इज्जत पूरी है भैया, पूरा इज्जत। मतलब ये नहीं है कि अलग आप टीचर हो तो आपको सब मतलब पूरा सम्मान सब कुछ। यार छोटी सी बात बताऊँ ना, कि जैसे जो वहाँ के प्यून्स हैं ना, इतने अच्छे हैं, हर पीरियड में आपको पानी पिलाने आ जाएंगे। लंच होगा तो आपको बिस्किट चाय ये सब आपको डेस्क भी आपको मिलेगी अपने आप से। तो ये सब तो बहुत अच्छा है यार, नहीं नहीं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है। सामाजिक इंसान है बहुत वो। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, सामाजिक। मतलब उनका तो
अच्छा हाँ, आपको दे अपने उसके बताइए क्या बोलते हैं, त्रिभुवन देवी एकेडमी। नहीं ठीक है सर, बस बेटर है, वहाँ चल रहा है, बढ़िया है वहाँ, ठीक है वहाँ। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हर स्कूल है यार, बच्चे तो कहीं दुष्ट होते हैं, कहीं होते हैं, सब चलता रहता है। हाँ। लेकिन ठीक है, हम जिस सब्जेक्ट पे गए पढ़ा रहे हैं, सही बात है। अपनी मेहनत हम उस पर लगे पड़े हैं, और स्कूल का मैनेजमेंट हमसे बहुत सेटिस्फाई है। हाँ, क्योंकि आपसे देखो आपका काम यार चोखा है ना, आप एकदम पूरा करते हैं। नहीं, तो जो उन्होंने मुझे वर्क दिया सर, हम वर्क से हमें भी ये चीज़ सीखा है, जिस लिए हम जा रहे हैं उस काम में लापरवाही मत करें। बाकी और काम हो गया जो मुझे स्कूल में हो सकता है उसमें एक दो दिन डिले, लेकिन पढ़ाई को लेकर हम कभी पढ़ाई के लिए। न, अच्छा ये उसमें गोल्ड, आप जब भी आता है ना, आप बताते हो तीन गोल्डन रूल। सर क्या है गोल्डन रूल, क्या है यार सर ये? ये जैसे एक, हमेशा आप बताते रहो ये गोल्डन रूल सीख लो, गोल्डन रूल सीख लो, क्या है जैसे गोल्डन? शरीर में आत्मा होती है ना, हाँ। उसको अगर निकाल दो तो शरीर तो हमारे कुछ लिए क्या नहीं, है? कुछ नहीं। वैसे अकाउंट्स में, अकाउंट्स में तीन गोल्डन रूल क्या अगर क्या वो है? अगर वो जिस बच्चे को वो नहीं पता है, वो भूल जाए क्या अकाउंट। क्या है गोल्डन रूल की? बस सर वही, उसमें क्योंकि अकाउंट्स में दो ही चीज़ बच्चों को सीखना है, डेबिट क्रेडिट। बस। ये अगर दो जो बच्चा इसको करना, जिसको ये करना आ गया, उसे अकाउंट्स आ गया। डेबिट क्रेडिट यही हर जगह हर चैप्टर में है, यही हर चैप्टर में, 11th में, यही पूरे 12th अकाउंट में, में डेबिट क्रेडिट पूरे अकाउंट में सर यही है। ज़्यादा मतलब फेमस फोकस। वही उसी भाई, इसीलिए उसका नाम है गोल्डन रूल है सर। गोल्डन रूल क्यों कहा गया उसे? सही बात है। इसीलिए तो उसका नाम गोल्डन रूल जो है। नई नई चीज़ें आ गई इससे परेशानी होती है, जीएसटी आ गया, ये आ नहीं गया, नहीं, वो आ गया। देखिए जीएसटी क्या है ना, जीएसटी जो इनके सिलेबस में शामिल किया था, हालांकि जीएसटी तो कॉम्प्रहेंसिव है, लेकिन जीएसटी जो यहाँ शामिल किया गया, बस ये टैक्स है, शामिल कर दिया गया, उसको बच्चों को बता दिया गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं बच्चों में आ आपको रही है। दिक्कत नहीं है वो नहीं, ज़्यादा? हम हाँ दिक्कत, देखिए मैं तो 12th जो है 2008 नहीं सॉरी 8 या 10th में पास आउट हूँ, 9th में, 9th में, 10th में पास आउट हूँ। उस समय तो जीएसटी था नहीं, जीएसटी तो 2017 के बाद आया। हाँ। तो जब अकाउंट पढ़ाना शुरू किया, जीएसटी आ गया, तो भाई जीएसटी नहीं पता था मुझे भी टैक्स के बारे में, ये हुआ आप कैसे जाएं क्या समझें। सही बात तो है। फिर मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख, लेकिन मुझे किसी का नहीं समझ में आया, मैं किसी को समझा भी नहीं पाया। तो मुझे लगा यार कैसे काम चलेगा, इसको एक मैनेज कैसे करें। लेकिन मैंने दृष्टि क्लासेज का देखा, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति अरे जी, यार ना क्या, उनका जब मैंने जीएसटी का आप वीडियो एकदम देखा भगवान के पास पहुंच गए। सर, उनका जिस दिन वीडियो मैंने देखा, 3 घंटे का सर वीडियो था, 3 घंटे का? 3 घंटे का वीडियो था, 2 दिन में मैंने उसको पूरा देख डाला। 2 दिन में वो खत्म? 2 दिन में ख़त्म, वही मैं समझ पाया कि जीएसटी एक्चुअल में है क्या। वही समझ के बाद फिर उसके बाद मैनेज करना, अब वही 10 पर बच्चों को बता देते हैं। चलो ठीक है, एक रैपिड फायर राउंड खेलें। हाँ खिलिए, चलिए देखते हैं। हम आपसे कुछ भी सवाल पूछेंगे, आपको एक वर्ड में जवाब देना है। मतलब सवाल Quiz है नहीं क्या पूछेंगे, सर? हम नाम लेंगे आपसे, क्विज नहीं, हम आपको नाम लेते हैं उनके बारे में जो आपको कुछ एक वर्ड में हाँ आपको समझ में आए, आपको एक वर्ड में बताना। चलिए ठीक, चालू करें? यस। पक्का? हाँ हाँ। सबसे पहले बताइए, हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु कपिल सर, एक वर्ड में जवाब देना है। कपिल सर, एक सेंटेंस भी ले सकते हो, तुरंत दीजिए। इतना मास्टर टाइम ऑफ नहीं। फिजिक्स। मास्टर ऑफ फिजिक्स। विनय सर? विनय सर, बात करने में उनसे कोई आगे नहीं। अच्छा। बीडी बीडी सर? हंस रहे हैं यार, बीडी सर से इतना मजाक काहे करते नहीं थे नहीं, यार? मजाक नहीं कर रहे हैं, बीडी सर के पास माता रानी की, सरस्वती की कृपा। हाँ कृपा तो है। ज्योति मैडम पर बताइए, एक शब्द। ज्योति मैडम, टीम स्पिरिट, ठीक, अनूप सर सर? फ्लेक्सिबल। अनूप सर? आप सॉरी सॉरी सॉरी, अनूप सर, अनूप सर? अनूप सर ना, हाँ। फ्लेक्सिबल। मनोज सर? मनोज सर, सोशलिस्ट। आनंद सर के बारे में बताइए एक वर्ड में। आनंद सर, हम्बल। हम बोल रहे अपने अपने राइटर के बारे में बताइए, अरुण सर? आनंद सर, बिजनेस माइंड। हाँ बिजनेस मैन के बारे में बिजनेस माइंड। बहुत ज़्यादा बिजनेस है। आकाश सिंह? अ गुड लीडर। अच्छा, मुझे आप गुड लीडर मानते हैं? यस, आज के समय में सर यही तो नहीं मिल रहा है, हाँ। टीचर तो मिल जाता, लीडर नहीं मिलता। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा है? अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे, हाँ। मेरे सब्जेक्ट में। नहीं, मैं आपको आपके जो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है बताओ। मुझे जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है, हाँ। मुझे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अच्छा लगता है।
3 लीडर चुनिए जो भारत के सबसे खतरनाक थे, मतलब सबसे अच्छे आपके हिसाब से। सबसे मतलब 1947 जब से आफ्टर मर्जी आप चुनिए, तो आप चुनिए। फर्स्टली राजीव गांधी, राजीव राजीव गांधी। गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी ओके। एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। 3 मोदी जी को आपने नहीं रखा यार, अब तो मोदी जी के बहुत सर खतरनाक देखिए, सपोर्टर हैं। भक्त होना, किसी के साथ डिवोशन कहना, ये तब मतलब जो आपने सोचा कि किसी कोई भक्त नहीं बनता। इंसान का, हर इंसान का अपनी अपनी स्किल होती है। हाँ क्योंकि सही। मनमोहन सिंह क्यों क्यों कह रहे हैं? हाँ क्योंकि जिस दिन देश में 15 दिन के लिए रुपया था, देश हाँ यार, उस बहुत समय अगर मनमोहन सिंह जी ना होते सही तो बात हमारा देश आज फिर अंग्रेजों गुलाम बैठा होता। है। ये बात में तो दम है। तो उसी इंसान ने भारत को बचाया। हम्म। तो सर इसलिए उनकी मुझे काबिलियत पर मुझे उनके। किसी बच्चे को अगर अकाउंट सीखना है तो यूट्यूब पे कौन सा चैनल सबसे अच्छा है? सर यूट्यूब तो हम फॉलो नहीं करते कॉमर्स के लिए तब भी कभी। अगर एक आध किसी को बताना हो, आज तक सर मैंने कभी देखा नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैनल आ कोई एक जाते आध हैं। लड़का जो पढ़ाता हो अच्छा। मैंने तो सर किसी मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया किसी को। मैंने यूट्यूब आज तक कभी मैंने जाके देखा ही नहीं कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है ना। क्योंकि आज तक मैंने अच्छा, मैंने जो यूट्यूब फॉलो किया वो कभी डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ज़्यादा हमारे फॉलोअर हैं, मैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा वॉच करता हूँ। क्योंकि मैं उनसे पॉलिटिक्स वाला भी उन्हीं के थ्योरी से, मतलब कि उन्हीं के वीडियो से पढ़ता हूँ। मैंने अपना सब्जेक्ट कभी यूट्यूब पर नहीं पढ़ा है, अच्छा। कभी भी मैंने यूट्यूब पर नहीं पढ़ा है। नहीं, आपको खुद ही इतना आता है, क्या नहीं प्रॉब्लम? आप नहीं आता, मतलब था कि जैसे बुक इतनी ज़्यादा अवेलेबल, इतनी बढ़िया बुकें आ गई हैं सर अच्छा, ना। आप बुक से पढ़ते हो? बुक से बहुत अच्छा सर, उसमें कंटेंट बहुत बढ़िया बुक में लिखा है। हमको पढ़ने में मजा नहीं आता, बहुत कम पढ़ा। हम वही बुक में चेतन कंटेंट भगत, और सबसे बड़ी बात है चेतन नोट्स। चेतन भगत की जो नॉवेल है वही पढ़ लेते हैं। नोट्स नोट्स सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नोट्स मेरे पास अकाउंट्स के भी अवेलेबल है। मैंने बीकॉम जो फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर सारी नोट्स में रखा अच्छा, हूँ। सारे नोट्स। मैं उसी से बहुत हेल्प लेता हूँ, बच्चों में पढ़ा देता हूँ नोट्स। प्रभात सर, ये बताइए, अब तो जैसे थोड़ी सी बात करेंगे पिताजी की। कितना अंतर है जब पिताजी आपके थे अभी नहीं है, दोनों में क्या डिफरेंस है? कैसा था? मतलब 22 मार्च को खत्म हुए थे शायद। 19 मार्च 19 मार्च 19 मार्च क्या है 2020। दोनों में, क्या अंतर है, कैसा क्या? एक देखो यार, कुछ भी हो ना, पिताजी तो सबके जाने हैं एक दिन नहीं ना। वो तो है किसी किसी के जो बदनसीब होते हैं उनके बच्चे पहले चले जाते हैं। तो सर। प्रभात आपको कितना, दोनों में से कितना अंतर है? ये प्रभात सर सिंह विद हिज पिताजी फादर विदाउट फादर। पिताजी के रहने पर मुझे लगता था कि मेरी लाइफ जो है 5 साल आगे चल रही है। अच्छा। लेकिन जिस दिन उन्होंने, ये तो थे, जानते थे कि भाई एक दिन तो जाएंगे, एक दिन तो सबको जाना लेकिन है। इतना जल्दी जाएंगे ये चीज़ मुझे कभी एहसास नहीं था। मुझे आपको ये नहीं ये एहसास? कभी भी एहसास नहीं तो था किसी सर। को नहीं एहसास था। अभी यार मुझे लगता है जब अब 19 मार्च को आपके पिताजी खत्म हुए हैं, तो 2020। मैं 2020, और शायद वो एक हफ्ते और 10 दिन पहले, शायद 20 या 21 में हम लोग कुछ चिकन पकड़ने की पार्टी किए थे ना, सॉरी 19 में 19 में 12 या 13 में ना, 12-13 दिन पहले हैं। हाँ मैं आया था ना, मतलब मुझे तो आप कोई आए, आइडिया ही नहीं था कि आप ऐसा आए कुछ थे, हो मनोज सकता सर थे, मनोज सर। है। हाँ। हाँ आए थे, पार्टी थी हमारे यहाँ, बनाया था। इस चर्चा के बीच में ना, हाँ फिर बता, अपने इसको कंप्लीट करिए, फिर कुछ और आपसे पूछते हैं तो मौके। पिताजी जब थे तो लगता था 5 साल जीवन आगे चल रहा है, बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है। या बहुत कुछ विज़न में था हम लोग के, बहुत कुछ था कि सभी डोमेन। लेकिन सर उनके जाने के बाद समझिए कि मैं तो नहीं कहूँगा पे चला गया, लेकिन यह है कि मेरा जीवन जैसे लगता है कि बहुत स्लो स्लो चल रहा है, प्रोग्रेस बहुत तेज हो गई। चूँकि उनका सपोर्ट हटने से ना, चूँकि ओवरऑल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई। सही बात। और जिम्मेदारी, किसी ने, मैंने कहीं सुना था कि पिताजी के बीमार होते ही उनका बेटा एक दिन में कब बड़ा हो गया किसी को पता ही नहीं चला। हाँ। तो वही है कहानी कि जब उनके बीमार होने के बाद जब वो चले गए तो मैं कब समझदार हो गया, कब मुझे क्या जिम्मेदारी है। डायबिटीज थी ना, शुगर था? नहीं, हार्ट अटैक हुआ उनको। अच्छा, उनको heart थी तो उनकी लीवर को प्रॉब्लम, शुगर भी था, Liver तो उनकी लीवर प्रॉब्लम थी। हालांकि उसका इलाज बड़े हाई सेंटर पर हम करवा रहे थे, जी। हाई सेंटर लखनऊ से। उससे तो उनको आराम था, लेकिन उनको हार्ट अटैक हुआ, कैजुअल हार्ट अटैक हो गया, उससे वो चले गए। अदरवाइज़ था प्रोग्रेस उनके रहने पे, मतलब बड़ा अच्छा विजन था। हाँ। हो सकता था अगर वो होते अब तक तो शायद मैं टीचिंग न करता, अच्छा, किसी बिजनेस में मैं ज़रूर घुस जाता। सही बात है। और पूरा एकदम प्लान में था, वेल प्लान था कि बिजनेस था कि, तो अभी मतलब लेकिन अब कितना सेटिस्फाइड है अपनी टीचिंग से? टीचिंग अभी कितना साल करेंगे? मुझे तो मेरा छोड़ देने का मन करता है सर टीचिंग। ज़्यादा दिन तो ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इसमें। तब भी लगभग कितना साल? मान के सर 1 साल और करेंगे बस। मैं तो यार अभी 3-4 साल के मूड में हूँ, थोड़ा सा कर्जा वर्जा है, खत्म हो ये जाए। मार्च तक बहुत ज़्यादा हम जाएंगे, मार्च तक, मार्च अप्रैल तक जाएंगे। मामला जो भी सेट अगर बैठ गया सेट हमारा,
स्विच कर देंगे फिर, संन्यास समझिए एक तरीके से टीचिंग से हो मैं भी जाएगा। यार 37 का हो गया हूँ, 3 साल और पढ़ाऊंगा उसके बाद नहीं। कि आप भी देख रहे कितना हैं दिन लगभग पढ़ाऊंगा यार, 34 साल हमारी भी उम्र हो बहुत गई। मेहनत पढ़ाने में, बहुत मेहनत लगती है ना, कोई नहीं बिजनेस सर है ही स्टार्ट तो करो। भाई, कोई भले कहे कि पढ़ाना क्या है, लेकिन जिस दिन बोर्ड पे खड़े होते हैं समझ में आता है। अरे बहुत मेहनत का काम है, लोग करते हैं। अच्छा ये बताओ, एक लोग के बारे में चर्चा नहीं हुई, हम्म, आप बताओ किसके बारे में चर्चा नहीं हुई? कपिल सर। कपिल सर के बारे में तो चर्चा हो गई ना, ग्रेट ऑफ फिजिक्स। हाँ। हम अभी चर्चा नहीं आए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान जो कि हम लोग से जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हैं बड़े भाई की तरह, मनोज सिंह मनोज सर। सिंह। हाँ। कुछ बताइए यार, आप तो आपके तो पुराने संबंधी हैं, हाँ आप नहीं नहीं, बताओ। मनोज सिंह तो सर क्या आपको कुछ बताएं। रिश्तेदारी भी है ना मनोज सर से? नहीं नहीं, रिश्तेदारी नहीं है। मतलब वो हम हमारे पापा उनके मनोज सर के जो शायद बगल कुछ के तो है, उनके चाचा वाचा थे, हाँ हमारे पिताजी से उनकी बड़ी संबंध अच्छे थे। हाँ। वो ही बताए थे कैसा है मनोज भैया? तो बहुत अच्छे इंसान है ना। भाई। वो तो उसमें ग्रेटनेस पर हैं, समझिए कि हम लोग की नज़र में जितना उनसे, एक तो हम्बल मैनेजमेंट, पेशेंस नहीं, सॉरी, उनके पास पेशेंस बहुत है, पेशेंस बहुत है, कभी हाइपर नहीं बहुत होते। जानकार इंसान है यार। हाँ जानकारी तो सर टू मच है। स्किल की बड़ी कदर, इसे मैं एक दिन मैं आपसे चर्चा कर रहा था ना सर, हाँ, कि पढ़ना कम पढ़े नहीं ठीक है, लेकिन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्किल तो कूट कूट के भरी भाई साहब, और ये चीज़ उनके पास टैलेंट बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा। आज लोग किसी भी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं तो 20,000 25,000 नौकरी करते हैं। हाँ आज उस मनोज सर के पास 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ पैकेज पे वो काम कर हाँ रहे यार, हैं। मनोज सर बहुत तरक्की कर अच्छे रहे हैं। पैकेज पे काम कर रहे सही हैं। बात स्किल उनके पास काबिलियत, एक आप जो बार बार कहते हैं कम्युनिकेशन, आप बात रखना आनी चाहिए, है। हाँ हाँ वो चीज़ हाँ, उन्हें ज़बरदस्त आता बहुत है। ज़्यादा। अंग्रेजियाँ इसीलिए भी बहुत खतरनाक बोलते हैं, खट 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 अरे खट, इंग्लिश तो उनकी भैया बहुत खटखटाक बोलते हैं, हमको डर बहुत। लगता है। अरे डर नहीं लगता है हमको डर लगता है मनोज भैया, सर। जब आप दोनों मनोज जन। सर भैया आपसे बहुत डर लगता है, खट 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 बोलते हो यार, पता नहीं क्या 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 बोलते हो, लेकिन नहीं बोलते सर, बहुत तगड़ा हो। बहुत अच्छे हैं यार। एक लोग की चर्चा अभी और भी छोटी है। राहुल सर। नहीं, हम्म, राहुल सर के तो आपने बता दिया ना कि लाइक हाँ। आपके थ्री हो, राहुल सर तो अच्छे टीचर नहीं हैं, वो इंग्लिश तो के हैं। इंग्लिश में। एक लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनल मेरी लाइफ में, जी कौन सर? हमारे गुरु। आपके गुरु किशन जी। हाँ, किशन पांडे जी, क्या बताइए आपके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छे नहीं इंसान ठीक है है यार। किशन जी। मतलब मैं प्रभात किशन जी, जी के साथ देखिए किशन सर के साथ में रहने पे ना, इंसान कितने भी गुस्से में हो, किशन अगर उनसे बात कर लें तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता मुझको है। पता है, मुझको राजन कहते हैं, इतनी अच्छी नहीं फील आती है, अरे यार लगता है कि तो क्या राजन चाय ठीक। पियेंगे? हाँ यार पिया जाए। ठीक है, चाय चाय ले देने, पॉडकास्ट के साथ साथ चाय ले लेना, कोई हाँ दिक्कत ये नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पॉडकास्ट के साथ चाहिए। किशन सर ले क्या, मैं आपको बताऊं, एक गाना है ना, मैं कुछ और था कुछ और ही था, तुमने ही मुझको संवारा है। हम्म, बड़ा बड़ा आसान है यार मेरी जिंदगी में किशन सर का। किशन गुरु यार, क्या बात। इसमें कहाँ है वो? गुजरात में भैया पैसा छाप रहे हैं, हाँ पैसा, अच्छा काम चल रहा है, अरे स्टेटस मैंने देखा यार था एक बार बहुत उनका। ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं गुरुदेव। किशन सर का यार बहुत बड़ा एहसान है लाइफ के ऊपर। मतलब दोस्त बहुत मिले, दोस्त तो बहुत मेरे, तो आपको तो पता है ना, मेरी नहीं फ्रेंडशिप वो इसकी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है लाइफ। जानते हैं। लेकिन प्रभात जी मैं एक बार बताऊं, मुझसे लिया सबने है, हम्म, मेरा कोई भी दोस्त होगा मुझसे, चाहे किसी ने पैसा लिया होगा, हम्म, चाहे किसी ने नॉलेज लिया होगा, हम्म, चाहे किसी ने मेरा टाइम लिया होगा, हम्म, मुझे दिया बहुत कम लोगों ने, मुझे दिया सिर्फ गुरु जी ने। जो उनकी ब्लेसिंग्स है, जो उनके दिखाए रास्ते हैं, और जो कुछ भी है, किशन भैया का बहुत ज़्यादा मैं यार नहीं किशन सर शुक्रिया, थे अच्छे। मतलब थे नहीं हैं, नहीं मतलब यार बात होती है, मैंने स्टेटस भी लगाता हूँ कि लेने वाले तो बहुत हैं, देने वाले गुरु जी सिर्फ आप हैं। नहीं नहीं। ठीक है, दो लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी लाइफ में, इस दोस्ती में। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पवन गुप्ता जी हैं, श्री नारायण भाई हैं, अभी हैं बीकापुर से, शिवम भाई हैं, पिंटू भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, अंकित भाई भी नए जुड़े हैं, अनुराग भाई हैं प्रतापगढ़ से, और मतलब कितने का नाम लूँगा, नहीं वो तो है, मैं क्रिकेट टीम ही आपका पूरी है, आपका राजेश भाई है, आपका लक्ष्मण फ्रेंड है, सर्कल तो बहुत बड़ा अंजलि है। भाई हैं, मतलब इतने फ्रेंड हैं जो कि लगता है कि बहुत खास है, नीरज भैया हैं, हाँ राजकुमार है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दो गुरु हैं मेरे पास, एक गुरु है किशन भैया, एक गुरु है पिंटू पाठक जी। हाँ। पिंटू पाठक भैया का भी बहुत बड़ा एहसान है यार लाइफ के ऊपर।
नहीं नहीं वो तो है। मतलब एक जैसे मैं रास्ते से जा रहा था ना, मैं एक अपने ट्रैक से आउट चला जा रहा था, तो इन दोनों का मुझे ट्रैक पे लाने में बड़ा योगदान है। ठीक है, मैं एक समय मैं था ना, मैं एक ट्रैक से आउट चला जा रहा था, तो एक होता है ना कोई ट्रैक पे आपको ले आए, काम तो खुद करना पड़ता है यार, काम तो खुद आपको करना पड़ेगा ना, लेकिन चाय पीते रहिए सब। एक होता है ना ट्रैक पे लाना अलग बात है ना, और जो बोलते हैं ना कि ट्रैक तो अलग सी बात है ना, लेकिन ट्रैक पे लाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेन तभी अच्छी भागेगी जब वो अच्छे ट्रैक पे होगी। हाँ ये तो है। आप उसको गलत ट्रैक पे ले जाओ, अच्छी भागेगी? बुलेट ट्रेन को लगवा दो यहाँ से फैजाबाद, अयोध्या से सुल्तानपुर, कितनी स्पीड में चलेगी? 100 पे चलने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब हो जाएगी ना। तो ट्रैक इंपॉर्टेंट है ना यार। तो मैं दो लोगों का तो भाई बड़ा योगदान है मेरे नहीं लिए। है भी है सर, आपने मैं भी उनसे मिल चुका हूँ, हैं लोग दोनों बाकी फैमिली तो फैमिली जो है ही है। तो है। बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कैसा सोच रहे हो यार? सर बच्चों के आप लिए, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, मेरी आपसे एक कंप्लेन है, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हो। हाँ पढ़ाना सर चाहिए। ये तो है, आपकी बात सही भी है कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा। मैंने ट्यूटर हायर करके रखा है, लेकिन बहुत मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ फिलहाल। लेकिन ठीक है, क्या किया जाए सर, आज का माहौल जानते हैं क्या हो गया है। आजकल के बच्चों में का माहौल बड़ा गड़बड़ होता चला जा रहा है। अभी सुधार सकते हैं ना, जैसे आप हाँ। अपने पापा कितनी कहना, जैसे मैं आपको बताऊं, आप अपने पापा कितना कहना मानते थे, हाँ ठीक है, और अगर आपका बेटा भी अगर आप सिर्फ आपको आपका कहना मान जाए ना, हाँ हाँ। तो फिर सक्सेसफुल हो जाएगा। ये तो देखिए अभी सर बच्चों को लेके मेरा कोई विज़न यही है कि जैसे अभी तो पहले मेरा पूरी कोशिश है कि पढ़ें, एक संस्कारी बने ये। क्या बढ़ाने के क्या आगे कुछ आइडिया है कि बस ऐसे ही? मेरा तो विज़न यही है कि इनको जैसे 10th ये पास आउट हुए, हाँ। इनसे मैं पूछेंगे कि आपको करना क्या है? अगर लगता है कि इनको हम सीधा टेक्निकल चीज़ों में डालना चाह रहे हैं, अच्छा, टेक्निकल में डाल सीधा सर, क्योंकि आज के टाइम में अगर इंसान टेक्निकल नॉलेज नहीं रख रहा है तो जल्दी सक्सेस अगर होना है सर, तो मेरे हिसाब से कि आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। बहुत सही है। आज का जो लोगों का ट्रेंड है ना कि अभी बच्चा पढ़ रहा है, 25 साल बाद जब 30 साल खो जाएगा तो नौकरी करेगा, यही सोच गलत है सर। अगर बच्चों को 20-21 साल में, अगर वो 21 साल बाद अगर वो पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो सर बच्चे अपनी लाइफ सेटल कर लेंगे जल्दी जाके। क्योंकि आज का समय पता लगा कि हम सोच रहे हैं कि 30 साल बाद नौकरी कराएंगे, 30 साल बाद उसकी फिर शादी कब करेंगे, पता लगा कि 35-36 साल में उसकी हम शादी कर रहे हैं, सही और बात 50-55 साल हम खुद ही चल बसे, अरे तो फिर बच्चा हमारा फिर सेटल हो ही नहीं पाएगा। सेटल नहीं हो पाएगा। तो हमें चाह रहे हैं ना कि वो 20-21 साल में जैसे पूरा हो, और तुरंत अगर उसको लगता है कि मुझे अवसर पर, अगर पढ़ने वाला कुछ भी करे वो पढ़ सकता है कहीं से भी, आराम से पढ़ सकते, जिसको पढ़ने की इच्छा जिसको होगी पढ़ना होगा पढ़ वो लेगा। पढ़ सकता है। मेरा मानना है कि अगर वो कहे कि यार नहीं शादी बाद नहीं पढ़ सकते, नहीं, पढ़ने वाले बहुत लोग शादी बाद पढ़ते हैं सर। सही बात है। पढ़ने वाले आज कितने IAS का एग्जाम्पल आता है। मैं नहीं पढ़ पाया। नहीं देख, आपने पढ़ा नहीं, आपने कोशिश नहीं किया मैंने ना, पहले ही छोड़ दिया था। आपने छोड़ दिया पहले ही, मेरी 2014 लास्ट थी पढ़ाई का। है ना भाई, आपने तो छोड़ दिया पहले ही ना। 2019 अगर आप चाहते ना कर पाते, हम्म, जैसे क्या आज को चार नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो वही चीज़ है। ये मेरा ये विज़न है कि लोग को हम टेक्निकल की तरफ ले जाएंगे, और 21-22 साल की उम्र तक इनको हम सोचिए कहीं ना कहीं ये अपना लग जाए, अर्निंग इनकी खुद की बन जाए। अच्छा, किसी का बच्चा अगर 5th में 6th में है, तो उनके माता पिता को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कैसे उनका ध्यान रखें, क्या करें उनके लिए? सर देखिए, माँ बाप जो बच्चे आज का जो ये एक एक जो एग्जाम्पल PTM में, PTM में कभी कभी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं सर, अच्छा, बहुत सारे। जैसा? जैसे कुछ गार्जियन आके ये मैसेज करते हैं या मैसेज देना बताना चाहते हैं कि सर हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चों तो आपके भरोसे है। जो ये ट्रेंड चल रहा है कि गार्जियन नाम लिखाने के बाद ये सोच रहा है कि स्कूल इज़ द रिस्पॉन्सिबल, हाँ, आई मीन नॉट। यार मेरा बच्चा है, मैं अपनी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लूँगा, दूसरा कितनी जिम्मेदारी ले सकता दूसरा कभी नहीं लेगा, क्यों लेगा भाई दूसरा? है। स्कूल तो क्या है, स्कूल हमारे बच्चे को रास्ता देगा, सही बात बाकी जिम्मेदारी हमें निभानी है। है, एकदम ऑब्वियस। भाई अगर देखा जाए तो कितने बच्चे 6 घंटे स्कूल में रहते हैं ना, 18 घंटा हमारे पास रह रहे 6 से हैं, तो ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, हम कि स्कूल? पेरेंट्स के तो पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना कि बच्चों को तभी तो अपने, अच्छे पेरेंट्स के बच्चे अच्छे आप नहीं पढ़े लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इतना तो कह सकते हैं अपने बच्चों से कि बेटा स्कूल में गए, वर्क मिला है, बैठो पूरा करो। अगर यही आप प्रेशर बना के उसको करवाएंगे तो करेगा, आप उसे मत बताइए कुछ, लेकिन आप अगर उसको सामने बैठे तो उसके मन में रहेगा कि मेरे पिताजी को। अब आप अगर आज के गार्जियन का समस्या ये रियलाइज करते बच्चों के सामने कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये कभी नहीं रियलाइज करना चाहिए ये, बच्चे, अच्छा, ये मतलब रिवील नहीं करना ये चाहिए रिवील ना? कभी नहीं करना चाहिए।
बच्चा कभी ना पाएगा कि हमारे पिताजी मम्मी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। हमेशा बताओ कि नहीं तुम पढ़ो, तुम करो। वो कभी नहीं आपसे पूछेगा अच्छा मुझे बताओ। बच्चा शायद हो सकता है कभी आपसे ना पूछे, लेकिन अगर उसको आप खुद के लिए करोगे तो खुद करेगा। तो गार्जियन को अपने बच्चों को लेकर के रिवील नहीं रखना चाहिए कि मैं अनपढ़ हूँ या मुझे नहीं आता है, तो मुझे नहीं आता मैं इसे पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, ये नहीं कहना चाहिए। और एक सबसे पहले कि गलती लेनी चाहिए, बस अपनी मिस्टेक्स को लेनी चाहिए गार्जियन को। बच्चों की अपनी गलतियाँ नहीं भी है फिर भी लो गलती। एकदम सही बात। सर हमारे पिताजी क्या थे, कहीं झगड़ा होता था, मैं भी बता रहा हूँ कि अगर उस झगड़े में मुझे किसी ने मार दिया या मैं भी नहीं था या मुझे कुछ हुआ मुझे कुछ कह दिया या कुछ भी हुआ, मान लीजिए मैं झगड़ा हो रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे किसी ने कुछ कह दिया, तो मैं जाके अगर अपने पिताजी कहता कि मुझे इन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, तो पहले हमको 2 थप्पड़ मारते थे, कहते तुम वहाँ गए ही क्यों थे, हाँ सही बात है, तुम काहे गए थे भाई, अगर तुम गए ना तो कोई झगड़ा क्या मतलब है तुमसे, तुम क्या कोई ऑडियंस हो कि हाँ तुम तुम झगड़ा देखने जा रहे हो। सही बात है। मतलब उन्होंने कभी मेरी नहीं कि मैं कुछ बताने गया तो उनको ये नहीं कहने गए कि नहीं चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा आज के समय में मोस्टली गार्जियन क्या है, अभी स्कूल में कुछ कह दीजिए उनको लगता है कि टीचर दुश्मन है हमारे। हाँ, अच्छा मुझे भी ये ट्रेंड समझ मैं सही बताऊं, अगर स्कूल का प्रेशर ना रहे और हमको डिसिप्लिन ना देख रहा है तो यार पढ़ो ना पढ़ो हमसे क्या मतलब, हम अपनी लाइफ में खुद ही इतना परेशान है, हम क्या पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को तो पढ़ा ही नहीं पा रहे। अब हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम लोग लॉयल बनना चाहते हैं तो इसीलिए पनिशमेंट देते हैं, नहीं तो क्यों पनिशमेंट देंगे आप बच्चों को। भाई पनिशमेंट हर इंसान देंगे ही नहीं। अच्छा हम मोटिवेशन की बातें खूब करते हैं, लोग कहते हैं मोटिवेट कराओ, जब तक सर आप खुद नहीं मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन का कोई अल्टरनेट नहीं है, आप खुद से मोटिवेट होना सीखिए। सही बात है, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई। दूसरा अपने दिमाग से अपनी बात कहेगा ना, आपको तो अपने दिमाग से काम करना है, तो दूसरे के दिमाग की चीज़ों को आप लेकर फॉलो करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना माइंड नहीं यूज करेंगे। भाई अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे तो कैसे काम होगा? मतलब नहीं है, सीधी सिंपल सा है कि ये सब सोचना चाहिए गार्जियन को भी, सबको भी। अच्छा बच्चों, अच्छा आज के समय में बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं, अपने आप को मानते हैं टेंथ कि मैं सब कुछ हूँ। बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ी खराबी सर, जो बच्चों का डाउनफॉल है आज के बड़े बच्चों का, ईगो तो बहुत पता नहीं किस बात का इनको ईगो आ चुका है, पढ़ना नहीं चाहते हैं। टीचर्स पढ़ा रहा है तो नहीं करेंगे, गार्जियन सपोर्टिव नहीं हो पा रहे हैं, गार्जियन सोचते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मार दिया, क्यों कुछ कह दिया, अरे ठीक है यार नहीं कहे कोई बात नहीं। एक चीज़ बताऊँ क्या होता है, एक चीज़ जो बच्चे डरा के रखते हैं, हम अपने आप को कुछ कर लेंगे, हाँ इससे कैसे निपटे यार? आपके पास ऐसे कांड आते हैं, कहते हैं कि सर बहुत सारे, हमने तो एक दो कांड के बारे में सुना भी है, बच्चा था कमला विद्या मंदिर में, डर जाते पेरेंट्स, मैं पढ़ा रहे थे, बच्चे डरा देते हैं। तो एक बच्चे को हमने डांट दिया था, क्लास 8 में शायद था, लड़का था, मैंने उसको बहुत तेज़ी डांट लगाई थी, तो उसने घर गया कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सर ने डांट दिया, तो गार्जियन आ गए हमारे पास। अच्छा कि हालांकि गार्जियन हम्बल्टी से हमारे पास है। अच्छा हम्बल। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया, वो मानते थे, कहा कि सर हमारा बच्चा दुष्ट तो है, मानते ही हैं, आपने डांटा होगा, कुछ किया होगा उसने, मैं ये मानता ही नहीं कि हमारा बच्चा कुछ नहीं किया, वो आपने गलत डांट दिया। सही बात है। लेकिन आज ऐसे कह रहा था, वो हमारा एक ही बेटा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कुछ कहिए मत। हमने कहा ठीक है सर, क्यों कहेंगे भाई? हमें सर कोई मतलब ही नहीं है कहने के लिए। हम पेरेंट्स आके अगर हमको आगे कह आप विश्वास नहीं करो, अगर आप पेरेंट्स आके मुझसे कह दें कि भैया पढ़ें चाहे ना पढ़ें, हमारी क्लास में आप शांत से बैठो, हम तुमसे काहे कुछ कहेंगे कोई। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो ना कि हम तो सही से रहें, हम पढ़ाएं भी अच्छे से, और आपका बच्चा शरारत कर रहा है तो हम कुछ बोले, तो ऐसा कैसे हो पाएगा? रूल्स तो हर सबके लिए है ना। नहीं सर वो तो है, रूल्स तो सबके लिए है। रोड भी अभी आप चल रहे हो कि खाली सड़क है तो आप कैसे भी गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गाड़ियाँ आ रही तो आपने ऐसे नहीं चला सकते हो, जिग जैग नहीं चला सकते हो ना। क्योंकि माना कि अभी नहीं आपने खतरा, हमें लगता है कि हमारे समाज सोसाइटी जो आज का क्या है, हम बातें तो बहुत अच्छी कहते हैं। मैं जब ऑब्जर्वर बन के गया था केंद्रीय विद्यालय में, तो एक बहुत ही अच्छा वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में ना एक बहुत अच्छा कोट लिखा है कि अगर आप बचपन में अपने बच्चों का मुकदमा लड़ेंगे ना, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर आप बचपन में अपने बच्चों का मुकदमा लड़ेंगे तो जवानी में इनका मुकदमा लड़ने के लिए आपको एक अच्छा वकील हायर करना पड़ेगा। समझ रहे मतलब? बहुत सही बात, मतलब कि सोचिए कि अगर ये तो बात सही है सर, मतलब जब बचपन में अगर अपने बच्चों का मुकदमा आप खुद लड़ रहे हैं ना, तो जवानी जब वो बड़े हो जाएंगे ना तो वो क्राइम करेंगे, सिंपल सी बात, क्रिमिनल बनेंगे। वही बात है, क्योंकि आपने उनको बढ़ाया है। हाँ, मुकदमा कैसे लड़ना है आपने बता दिया उनको,
कि बेटा वो तुम कुछ भी करोगे हम खड़े हम हैं रहेंगे। हम हैं, तो आगे चल के तो तुम हर जगह नहीं रहोगे ना भाई, वो तो है ही। तो उनको तो वकील वकील करना पड़ेगा। फिर वही बच्चे अपने माँ बाप को गाली भी देते हैं, मारते हैं, मारते कितने हैं, बच्चे मैं वही जानता हूँ मारते हैं, वही लोग बहुत करते सारे हैं। बच्चे मारते हैं मेरे बाप को। हाँ ये चीज़ तो है कि ट्रेंड। अच्छा सर ये बताइए, आज के समय में हाँ एक सक्सेसफुल इंसान अगर बनना है, हाँ। कोई एक सबसे अच्छी क्वालिटी उसके पास, कोई एक चीज़ ऐसी काबिलियत उसके पास क्या होनी चाहिए कि जो उस काबिलियत से वो लगभग एक कॉम काबिलियत तो बहुत सारी हो सकती हैं, हाँ लेकिन कोई एक कॉमन स्किल बताइए। यार सक्सेस देखो, सक्सेस क्या है ना भैया, मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ, सक्सेस कोई ऐसे पुड़िया नहीं है हम्म। कि अगर आप मनी के वे में देखोगे तो मनी का क्राइटेरिया इतना है ना, हाँ जी। लोग चाहेंगे हमारे पास अंबानी ज़्यादा पैसा हो जी जाए। जी। मेरे हिसाब से सक्सेस क्या है, व्हाट आई थिंक, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना वहाँ पे आपकी कितनी इज्जत है। 10वीं पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं आप? पहली बात समझिए कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम, जैसे आप मान लो स्कूल में पढ़ाते हैं, जी। स्कूल में आपकी कितनी इज्जत, अगर आपको स्कूल में इज्जत है तो आप सक्सेसफुल हैं। फिर आप क्लास में गए, अगर वहाँ आपके बच्चे इज्जत करते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। आप रिलेटिव के यहाँ मिले, अगर रिलेटिव आपको अच्छा मानता है तो आप सक्सेसफुल पर्सन हैं। उसके बाद आती है सबसे नंबर 1 पे हेल्थ। अगर आपको हेल्थ आपकी अच्छी है तो आप सक्सेसफुल हैं। बाकी नंबर गेम में नहीं फंसेंगे यार। नंबर गेम क्या है ना कि क्या ज़्यादा पैसा कमाना ये सफलता की निशानी है? नहीं, देखो यार उसका कोई क्राइटेरिया नहीं पैसे का। देखो पैसा जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं, आज मेरी सैलरी 2 लाख है, मैं सफल हूँ। देखो, आप सही मानते हैं इसको? ऐसा नहीं है कि देखो यार पैसा तो मैटर करता ही है, मैटर करता है ना। पैसा बहुत मैटर करता है, लेकिन पैसा जैसे 2 लाख कितने लोगों की सैलरी है? भारत में 2 लाख सैलरी वाले 1% नहीं है। तो एक्सेप्शन में आ गए ना। हाँ। जिस चीज़ में 1% कोई नहीं है हाँ, वो तो तो एक्सेप्शन में आ गए। एक्सेप्शन की बात ही हमको क्यों करनी है? आपको पता है जो 20,000 से ज़्यादा कमा रहे नहीं, हैं, ये बात नॉर्मल लोग करते हैं सर। नॉर्मल लोग नहीं करते। कितने उनसे जैसे- पूछो कहाँ। हाँ नॉर्मल जैसे कहते हैं कि यार एग्जाम्पल जो देते हैं सब लोग, हाँ मैं जो सुना है मैंने, एग्जाम्पल लोग देते हैं कि तो लगता है कि यार जैसे नॉर्मल जाओ यार, इतना पैसा पाओगे तो हम सफल हो जाए, मतलब हमारे जीवन में सफल है। नहीं तो नहीं ये नहीं। समझ में आता है कि यार मतलब 2 लाख वाला सक्सेस है क्या? देखो अगर पैसे के उससे देखोगे तो सक्सेसफुल है वो। हाँ मैं पैसे का ही मैटर कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। पैसे के मैटर में देखो मेरे हिसाब से 50,000 रुपये बहुत होते हैं एक इंसान के लिए। हाँ, आज नॉर्मल इंसान के लिए 50,000 प्रेजेंट 50,000 में टाइम आप मतलब अपना सब चीज अच्छे से कर सकते हो। मतलब प्रेजेंट टाइम में। बाकी 1 लाख कमाओ, गाड़ी का फर्क पड़ता है, बस गाड़ी और घर का फर्क पड़ता है। 2 चीजों का फर्क पड़ता है, ज्यादा और कम में ना सिर्फ 2 चीजों का फर्क है, एक गाड़ी का एक घर का। बाकी 50 वाला भी एसी अफोर्ड कर लेगा, सीलिंग फैन सबके घर में बजाज का ही लगेगा, हाँ। 2,500-3 हजार वाला ही। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा जो 1 लाख कमाता है वो सोने का पंखा लगाएगा। नहीं समझ में आ गया? नॉर्मल। एसी लगभग सबके घर में उसी का लगेगा, बिल सबका वैसे ही आता है। अब जो 50,000 कमाने वाला है वो डिजायर में घूमेगा, और जो 1-2 लाख कमाने वाला है वो हो सकता है फॉर्च्यूनर ले ले, खुद जो 5 लाख कमाने वाला हो सकता है और अच्छी गाड़ी ले ले, 10 लाख कमाने वाला तो ऑडी लेके आए, मर्सिडीज से घूमे, बेंज से घूमे। वो तो ना? पैसे का तो यही। तो यही गाड़ी बदलती है, और मेरे हिसाब से ये सब बदलता है, कपड़े बदल। बाकी तो यार 50,000 रुपये नॉर्मल इंसान, आपको पता है 85% पीपल आर इंडिया इन इंडिया कि दे आर अर्निंग लेस देन 25। 85% लोग 25,000 से कम कमाते हैं। मैं सिविल अपना देख रहा था, मैं कुछ से देख क्रेड ऐप है, तो उस पर जब मैंने अपना सिविल डाला तो उसने बताया कि सिर्फ 13% लोगों की सिविल आपसे अच्छी है। समझ में आ रहा है? सिर्फ 13%, मतलब मैं टॉप 13 में हूँ। मैं अपने आप को बहुत परेशान मानता हूँ, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा मैं टॉप 13 में हूँ। तो कितना, अब किसको आप सफल मानेंगे? अब टॉप 20 में आप अगर हो तो आप क्या सफल नहीं हो? नहीं मानने वाला तो 95% को सफल नहीं मानेगा। नहीं मानता, वो तो है। मानने वाला 80% को मान जाता है। भाई हम लोग 75% में एक सब्जेक्ट में डिक्टेशन लिख होता है ना, डी लिखा रहता है ना, डी लिखा था, हाँ। तो फिर अच्छा, आपकी जो ये जो आप पीडी का कम्युनिकेशन काम करते हैं, हाँ। इसका लाइफ में क्या रोल है? यार यही इसका देखो, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बात ये। जी। आप अपनी बातों को अगर रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो, देखो मैं सही बताऊँ, लोग बोलते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना नहीं सिखाता हूँ।
इंग्लिश बोलना बच्चों को खुद आता है। मैं एक माहौल तैयार करता हूँ, जी, जी, उनको atmosphere चांस बना देता हूँ, उनको चांस देता हूँ कि अपनी बातें करें, डराता नहीं, क्वेश्चन पूछने का टाइम देता हूँ। और लोग वही टाइम नहीं देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मेरा परसेंटेज ज़्यादा अच्छा है, लोगों का कम अच्छा है। तो बाकी ठीक है, बहुत बातें होगी मेरे हिसाब से। हाँ, लगभग हमें आपको लगता लगा था है। 1.5 घंटे का पॉडकास्ट बन जाएगा? नहीं, मुझे लगा ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं पता लगा। नहीं, आपको लग रहा था शुरू में कि कितना, आपको कितना सोचा था कितने देर का पॉडकास्ट अब बनेगा? मैं सोचा कि यार हो सकता है आधे 2 घंटे बनाएंगे आप। आधे घंटे का? हाँ, नहीं, 30 मिनट। एक्चुअली होता है ना कि जैसे मैं बहुत दिन से सोचा था पॉडकास्ट बनाने का, तो मैं सोच रहा था किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं। तो पॉडकास्ट में आपको पता है मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक है, वो है शैलेश यादव। हाँ, शैलेश। तो अगर वो यहाँ होते तो शायद मैं उनके साथ शूट करता, हाँ, हाँ। लेकिन अब शैलेश यादव है नहीं। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि अब वो सबसे अच्छे होते हैं ना, कि जैसे एक होते हैं शैलेश यादव, तो भाई बचपन के साथ और भाई बचपन से गांव के आप फ्रेंड, गांव गांव के के फ्रेंड फ्रेंड होते हैं। गांव के फ्रेंड। और वैसे में आप रेट बहुत नंबर 1 पे करते हो, और आप चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड भी हो, 12-13 साल के एक्सपीरियंस वाले, मैथ के जानकार, सारी चीज़ों के जानकार। तो फिर मैंने सोचा कि यार प्रभात सर से अच्छा लेकिन मैं कौन प्रॉपर बनेगा। मैथ का टीचर नहीं हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं, चलता है। चलो ठीक है, फिर अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो आप बताइए कमेंट करके कौन सा सेगमेंट आपको सबसे अच्छा लगा, क्या जाना आपने प्रभात सर के बारे में। ऐसे नेक्स्ट हम, आप अगर जानते हो ना कि अगर आप, तो आप बताओ किसका नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ बनाएं। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक पॉडकास्ट करते रहेंगे। अगर आप अभी तक पहुंचे हो तो इसका मतलब आपने वीडियो पूरा देखा है। पूरा देखा तो शेयर भी करना, लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। बाकी ऐसे अब पॉडकास्ट की शुरुआत हुई है तो कम से कम 100 पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका प्रभात सर दिन शुभ रहे। थैंक यू। और आपका भी। जैसा भी हो करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और अगर इस पॉडकास्ट पे 2000 व्यू आए तो फिर एक पॉडकास्ट और करेंगे, ओके सर, ओके। ठीक है। कुछ बातें और करेंगे अगर 2000 व्यू आए तो, ठीक है। अब देखना है इस पॉडकास्ट पे 2000 व्यू आते हैं कि नहीं है। 2000 व्यू और 100 आवर्स का वॉच टाइम। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू।